नमो महाविनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय नमो महाविनाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गोविंद हे कृष्ण करुणा सिंधु सत्यदान कृष्ण भक्ति देवी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। तो सबसे पहले मैं पूरी बात हमारे कृष्ण जी का यहाँ पर आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और आप ही गुरु के बारे में सब जानते हैं। गुरु जी के कितने पुराने और कितनी विनम्रता और कितनी कृष्ण से कितनी सेवा करना तो आए हैं यहाँ पर बड़ी हमारे लिए बहुत तो ये नीरज प्रभु नंदकिशोर प्रभु जी के प्रयास है जो लगा दूसरी बार यहाँ पर हम एकत्रित हुए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने टॉपिक रखा जो शामिल तो फॉलो किया। तो आप सब लोग मेरे ख्याल ज़्यादातर वही पुराने लोग ही हैं। नए लोग कितने आए हैं नए जीवन में स्वर नए 8-10 लोग नए हैं तो ज़्यादातर पुराने लोग हैं। बाकी इतना अच्छा यहाँ पर उन्होंने योजना कराया तो शहर का जो वातावरण कितना विकसित हो ना। वहाँ पर हम इतनी चीज़ें सुनते भी हैं लेकिन फिर भी हम समझ नहीं सुनने पाते। तो श्रापा या अपनी देवी व्यवस्था अपनी विधि रहते हैं वहाँ पर और ये बिल्कुल अलग माहौल है वहाँ पर है ना। जहाँ पर शहर की जो दूषित वातावरण है उसकी कोई और हम बड़े ही शांत वातावरण में आध्यात्मिक वातावरण में जो ये रिसोर्सेज हैं भगवद गीता के ऊपर और देशामृत के ऊपर उसको बड़े ही अच्छे ढंग से उसको समझ पा रहे हैं। ये नंदकिशोर प्रभु जी का प्रयास है और उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि कितना लगातार मैं 2 साल से देख रहा हूँ 2 साल से मैं रह रहा हूँ कि इनकी डिसिप्लिन कितनी अनुशासन कितना है। कोई भी क्लास हो कोई भी प्रोग्राम हो कितनी विनम्रता पूर्वक और कितनी मेहनत और लगन से उस कार्य करते और उसका आज फल भी देखते हैं। कितने लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं BPI और LLY भी है उसमें ये नंदकिशोर प्रभु जी का प्रयास और कितने लोगों को उन्होंने अपनी गौड़िया गीत कुछ के बारे में भजनों के बारे में सिखाया है। गीता सिखा रहे हैं वैद धर्म सिखा रहे हैं और अनेक ग्रंथों का जो योजना है पुस्तक गीता उनके ऊपर उनकी बात करते थे कि आगे भी उसको और बढ़ाना है। दूसरे नंबर में भी आज प्रभु जी के ही प्रयास उनको देख कर दूसरे नंबर जो जोड़ा न चुके हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार के यही से प्रेरणा लेकर और भुवनेश्वर में भी वहाँ पर प्रभु वो भी वहाँ पर शुरू कर ये प्रभु जी के ही प्रयास है और उनसे ही प्रेरणा लेकर आज और भी जगह इसको
और बाकी भगवद गीता के ऊपर कमल प्रभु जी ने, जो कि आपको मैं तो उनको कब से जानता हूँ, कब से स्कूल में गए नहीं थे, तो इनको गीता के ऊपर बहुत ही अच्छा इनका कोई भी इनको प्रश्न हो गीता के ऊपर, उस वक्त भी ये गीता के ऊपर बहुत सुंदर ढंग से सभी को गीता के जितने भी बहुत गीता के ऊपर जो भी कमेंट्री की बहुत आती थी उसको बड़े सुंदर तरीके से समझाया। आज तो फिर गुरु जी की ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, गुरु जी की कृपा से आज जो हमारी जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर की टीका है उसके ऊपर भी कितनी सुंदर उन्होंने आज इस पर व्याख्या की, और प्रभु जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रतिपाद छोटे प्रभु, ना तो उनके ज़्यादा सुना नहीं है, लेकिन कल इन्होंने जो देशों में पहले शुरू किया, बातों बेगम मनसात्म बेगम दीपा बेगम बेगम तान बेगम रुशिया सर्वमान एक शब्द को कितने ही ढंग से उन्होंने सिखाया है। बातों जो वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, और तीसरी उन्होंने कथाएं सुनाई एक ऊपर कितना विस्तार से पूर्वक व्याख्या की, कितने सुंदर ढंग से, और ऐसी व्याख्या आपको बहुत कम सुनने को मिलेगी। आपको ये भी प्रभु ये हमारे छोटे प्रभु जी गुरुदेव के ही दीक्षित शिष्य हैं, और कितने पुराना संत कभी भी इनको कथा में तो आते हैं और कथा कितना सुनते हैं, कितने लोगों को ये बुक्स देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं। मैं बुक शॉप पे बैठता हूँ, कितने उत्साह से अभी भी देखो कितना उत्साह बना हुआ है। गुरुदेव के प्रकट होने के 10 साल बाद में कितने लोगों को उसी तरह लेने आए थे, लोगों को अभी भी बुक्स लेके रहना हो, एक एक चीज समझाना, ये भी गुरु जी की कितनी कृपा है। और आज कल हमने उन्हीं की जो गुरुदेव की जो उन्होंने संग किया है का संग, उसी का ही हम कल दिन सुन रहे थे, कितनी सुंदर व्याख्या बातें उनके लिए भी बहुत जोरदार। बाकी हमारे और भी कितने भक्त हैं जो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, प्रसाद की सेवा में, विशेषकर हमारे अनिल प्रभु जी, उनको मैं कब से देख रहा हूँ, आज मैरिज एनिवर्सरी थी तो उनको देखता हूँ कितने उत्साह से प्रसाद की सेवा, मठ में भी देखता हूँ, कभी भी उन्हें कभी भी ये नहीं लगता कि आलस से किसी छोटी सी छोटी किसी को प्रसाद देना हो कैसे भागे भागे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, सभी को प्रसाद से होता है। और आज उनके लिए विशेष रूप से बाकी बच्चे हमारे जो आज कितनी सुंदर उन्होंने प्रेयर करवा रहे थे प्रसाद की सेवा, श्री ये सब नंद किशोर प्रभु जी ने सिखाया हुआ है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया था ना, जब टीवी और सिकुला मेरे पास की सेवा रहती थी, कभी कभी इच्छा होती है कि मैं भी पूरी तरह उसमें भाग लूँ, लेकिन समय की कमी का सेवाओं की वजह से मैं पूरी तरह से काम करता हूँ। लेकिन आज उन चीज़ों को मैंने देखा कि कितने बच्चे कितना अच्छे से सीख रहे हैं और कितना अच्छा उच्चारण भी कर रहे हैं, और कितने ढंग से उन्होंने पुराने मठों की याद दिला दिया। पुराने मठों में जब हम जाते थे तो इस प्रकार जो हमारे भक्त लोग प्रसाद की जो प्रेयर को भी कितने अच्छे ढंग से बोलते थे, है ना, और प्रसाद सेवा करने में कितना उत्साह है सभी। तो ये हमारे प्रभु जी की ही में इसमें जो प्रभु जी का डिसिप्लिन बना हुआ है, तो इसी से ही ये संभव हो पा रहा है। तो डिसिप्लिन शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? डिसिप्लिन मीन्स 100% सक्सेस। तो मैं बचपन में जब स्कूल में था तो ये लिख कर आया डिसिप्लिन शब्द क्यों 100%। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिक्स जानते हो, डी जो शब्द है वो ABCD का 4th अक्षर है।
4 प्लस डी के बाद आई कितना नंबर है, मान लो 8 नंबर है, प्लस 8, तो ऐसे ऐसे जोड़ते जाइए। फिर उसके बाद ऐसे आएगा आई है, उसके नंबर जोड़ते जाइए, भी एक से लेके कितने तक के उसके नंबर। तो आप जब टोटल करेंगे डिसिप्लिन पूरे शब्द का तो 100 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि डिसिप्लिन फिजिकल टू 100%। तो आप अनुशासन में रहिए और अनुशासन में ही आप जो भक्ति है, जो हमारे गुरुवर्ग का जो कृपा है, उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं दूँगा, अभी प्रभु जी आए हैं, कुछ कथा सुनने रहेंगे। मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ कि बाकी हमारे दीदी लोग हैं, उनका भी बहुत योगदान है प्रसाद में भी। और आज उनकी कीर्तन सुने फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, तो कल से कीर्तन करते हैं, बहुत सुंदर कीर्तन हमने सुना है। हरे कृष्ण। सर्वतम गुरुदेव तत्पश्चात हमारे पूज्यवर जी, हमारे डॉक्टर नीरज गुरु, हमारे राजस्थान प्रभु जी, सुरेश प्रभु, मेरे सभी गुरु भाई बहन, वैष्णव वैष्णवी, सभी के चरणों में यथा योग्यता को स्वीकार हो। मैं सचमुच बड़ा सौभाग्य का अपना अनुभव कर रहा हूँ कि आज समय का दिन है, कहाँ होते, क्या कर रहे होते, और ये सौभाग्य कि मैं कहाँ भक्तों के बीच में बैठा हूँ और इतनी प्रशंसा सुन रहा हूँ। सौभाग्य है, वास्तव में योग्यता ना हो और कुछ मिल जाए बिना योग्यता के तो ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को सब प्राप्त होगा। लेकिन हमारे जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, इसको देख के अपार प्रसन्नता, कितने सुंदर वातावरण में, कितने सुंदर रूप से, सुचारू रूप से सारे भक्तों भक्ति के नियमों का पालन यहाँ पे हो रहा है। सेवा भी, कथा भी, कीर्तन भी, सब कुछ एक ही जगह पे आराम से सारे जगत जंजाल को छोड़ के, बड़ी कृपा है। जैसा विषय आपका चल रहा है सबका उपदेशामृत आपने सुना, पहला श्लोक वासुदेव मनसा क्रोधेव, दूसरा श्लोक है अत्याहारा प्रयासस्य प्रजनको नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षड्विध भक्ति विनश्य। इसमें पहले श्लोक में तो बताया गोस्वामी जी ने कि किस प्रकार जो है कोई व्यक्ति अगर इन 6 वेगों पे काबू पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है, इंद्रिय निग्रह कर लेता है, तो किस प्रकार वो इतना महान हो जाता है कि वो पूरे विश्व का गुरु बन सकता है, सबको शिष्य बना सकता है। यानी पूरे विश्व का कल्याण वो व्यक्ति कर सकता है जिसने इन 6 वेगों पे कंट्रोल किया।
और फिर उसके बाद 2 श्लोकों में बता रहे हैं कि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं ये किन कारणों से नीचे गिर सकते हैं। अति आहार, आहार का मतलब खाली खाने से नहीं, सुनने से भी, भांति भांति का सुनना। जैसे होता है ना, एक निष्ठ होके एक ही दिशा में, एक ही जो जैसे अनन्य चित्त है, अनन्य चित्त, केवल जो आहार लेना है, जो सुनना है, वो केवल क्या भगवान से संबंधित है और कुछ नहीं। अगर हमारा अति आहार होगा, यानी भांति भांति का खाना कह लो, भांति भांति का सुनना, जहाँ भी सुन लिया वहाँ सुन रहे, कौन सा होगा ये मुझसे, जितने भी मत हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी वक्ता हैं, उनके अंदर ये गुण है कि वो आपको कन्विंस कर सकते हैं। कन्विंसिंग पावर को उनके अंदर बहुत जबरदस्त है। और स्पेशली जो मायावादी हैं, बड़ी जल्दी कन्विंस करो, बड़े सुचारू, बड़े ढंग से घुमा के देखो कि ये ऐसे है, ऐसे प्रमाण दे के कन्विंस करना है। इसलिए कहा कि मेरे को सुनना भी है, आहार मतलब कान का आहार, मुख का आहार, स्पर्श का आहार, जो भी आहार है वो केवल कृष्ण संबंधित है। और वे अति अत्याहार प्रयास, भांति भांति के प्रयास, योग भी, कर्म भी, ये भी, वो भी, जितने प्रयास हैं वो सारे के सारे अगर हम इधर उधर करेंगे तो भटक जाएंगे और हमारी भक्ति जो है उसका ह्रास हो जाएगा। और अत्याहारा प्रयासस्य प्रजल्प, प्रजल्प किसको कहा? कृष्ण चर्चा से अतिरिक्त जो कुछ भी है, हरि कथा के अलावा जो कुछ भी है वो प्रजल्प है। नियम आग्रह कि मैं कितने नियमों का पालन करता हूँ, कथा को छोड़ दूं, नहीं करता तो ये काम करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि अगर कथा सुन रहे हो, कोई श्रेष्ठ वैष्णव कथा कर रहा है, गुरुदेव कथा कर रहे हैं, कोई वरिष्ठ जो है वो कथा कर रहा है, तो आपको माला भी छोड़ दे, परिक्रमा भी छोड़ दे। नहीं मेरा तो नियम है, मेरे को नियम पालन करना है, मेरे को ये नियम पूरा करना है, मेरे को ये नियम पूरा करना है, मेरे को वहां पहुंचना है, ऐसे करना है। कथा छोड़ के आप कुछ नहीं करो। किसी भी नियम को, अगर आप नियम को फॉलो करते जाओगे तो वो कथा छूट जाएगी और आपका ह्रास होगा, नुकसान होगा। प्रजल्प, अन्य चर्चा, नियम आग्रह, जनसंघर्ष, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये हमारी भक्ति को नीचे लाता है। और बढ़ाने वाली कौन कौन सी है? कौन सुना, बड़े अच्छे से सुना रहे हैं आपको। और तीसरे श्लोक में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ा मुख्य श्लोक, आधार हमारी भक्ति का, तृणादपि सुनिचे तरोरपि सहिष्णुना अमानि न माननेन कीर्तनीय सदा। कितना सुंदर श्लोक लगता है ना, और इतना ही सुंदर है, जितना लगता है उससे हजारों गुना ज्यादा सुंदर है। इसमें पूरा का पूरा हमारा जो आधार है भक्ति का, जो रस का समुद्र है, वो इसके अंदर छुपा हुआ है। कि हम अगर इसको पालन कर पाए, ये बाकी सब चीजें जो है वो सबकी सब इसके ऊपर आधारित है। अगर मैं तृणाद अपि सुनिचे, यानी तृण माने तिनका, तृणाद अपि माने तिनके से भी, सुनीच, नीचे नहीं, सुनीच, बिल्कुल हृदय से जो है, मन से मैं अपने आप को सबसे नीचे मानना शुरू कर दूं कि सब जो बैठे हैं सब मेरे से श्रेष्ठ हैं, जो भी आ रहा है वो मेरे से श्रेष्ठ है, जो भी आ रहा है वो मुझसे बुद्धिमान है, जो भी आ रहा है मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है। तो मैं क्या करूँगा, उसके सामने अपना ज्ञान बघारना बंद करूँगा, अपनी बड़ाई करना, अपनी एक हमारी जो प्रशंसा की इच्छा, प्रतिष्ठा की आशा, ये वो सारी की सारी समाप्त हो जाती है जब हम तृणाद अपि सुनिचे। ये आधार इसीलिए कहा गया है इसमें। और सहिष्णुता जो है वो तो हमारे जैसे
शब्द ऐसा है कि जिसमें हमारा पूरा सनातन धर्म जो है वो लिपटा हुआ है। कि सबसे अधिक जो सहिष्णु है वो सनातन धर्म है। सनातन मीन्स बड़ा विषय मेरा दूसरी तरफ चला जाता है। भगवान का अंश होने के नाते जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो सच्चिदानंद का अंश है, वो क्यों कर किसी पे क्रोध करेगा, वो क्यों कर किसी पे द्वेष करेगा। भगवान कहते हैं ना कि सब जितने जीव हैं, जितने भी जीव हैं मेरे अंश, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। ये सनातन काल से मेरे अंश हैं सभी के सभी जीव। जब मेरे ही अंश हैं, हम सब अगर ये समझ जाएं कि जितने भी जीव हैं, खाली मनुष्य नहीं, अन्य भी जितने जीव हैं, सब के सब उसी भगवान के अंश हैं। अंश हैं तो किसके? मेरे समान हुए, सब समान रूप से एक जैसे क्यों हैं? सभी जीव एक समान हैं, सभी भगवान के अंश हैं। तो मैं किसके साथ क्रोध करूंगा, किसके साथ द्वेष करूंगा, किसके साथ क्लेश करूंगा, किससे ईर्ष्या करूंगा, किससे श्रेष्ठ बनने का प्रयास करूंगा? सभी भगवान के अंश, भगवान के। अब भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टम मत्तः स्मृति ज्ञानममोह। सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टम, मैं सबके हृदय में आसीन हूं। अब जिस दिन मैं सबके हृदय में उनको आसीन देखना शुरू कर दूंगा, उस दिन मैं तृणावधि, उस दिन मैं सहिष्णु बन जाऊंगा। सबके हृदय में तो भगवान बैठे हैं, मैं किससे द्वेष करूं, मैं किस पे क्रोध करूं, मैं किससे ईर्ष्या करूं? अरे वही तो भगवान उसके हृदय में बैठे। किसको? जो काट के खाने वाले हैं, भाई किसको काट कर कैसे भक्ति हो सकती है? कैसे उस भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? कैसे उस भगवान को प्रसन्न कर सकता है जो दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या करता है? कैसे वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है? कैसे वो भक्ति कर सकता है जब वो दूसरे जीवों के प्रति क्रोध का भाव रखता है, ईर्ष्या का भाव रखता है? कैसे कोई भक्ति कर सकता है? इसीलिए कहा कि ये आधार है इसको तृणागति सुनिश्चय। मैं सबसे नीचे हूँ, तरुरपि सहिष्णुता। तरु मीन्स वृक्ष। सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए कि वृक्ष जैसा सहिष्णु होना क्या संभव है? यह मैंने करोड़ अपी सहिष्णुता, उससे भी अधिक जो है सहिष्णु हो जाओ। जिसको पत्थर मारते हो और वो फल देता लगे हो तो संति को कैसे ला के दे देगा, और उसको काट डालता है अपनी ईंधन लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो शोर बजाता है, पुकारता है बचाओ बचाओ। प्रहलाद महाराज ने क्या किया है ना, सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण कि कुछ भी हो रहा है उनको ये आभास नहीं, उनको ये विश्वास है कि मैं प्रभु की शरण में हूँ। उसको प्रत्येक हृदय में भगवान नजर आ रहे हैं। हाथी आ रहा है उसको कुचलने के लिए, उसको नजर आ रहे हैं भगवान खड़े हैं सामने, सांपों में पर्वत से फेंक रहे हैं उसको शिखर से, तभी उसको लग रहा है नीचे भगवान खड़े हैं, अपनी गोद में लेने के। भय नहीं है किसी प्रकार का भी। जैसे हम वहां से शुरू करते हैं, अदोषता तब साधु संग अथ भजन क्रिया अनर्थ विधि, फिर हमारे अनर्थों का नाश होता है और हमारी भक्ति का प्रारंभ होता है। साधु संग मिलने के बाद भजन की शुरू होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा होती है, रुचि होती है, आसक्ति होती है। जब भाव की अवस्था में पहुंचते हैं तो सब कुछ समाप्त होता है, चारों केवल मैं और एक वो, फिर वो चारों इस अवस्था में जाके ये सहिष्णुता, प्रणादि से भक्ति, साधन, इसको हम साधन समझ रहे हैं। हमारा वो साधन जिसको परिभाषित किया गया, वो साधन हमारे अभी शुरू नहीं हुआ। उस साधन की अवस्था में हमने अभी 2-3 दिन पहले गुरुदेव का एक वो कोटा था, उसमें साधन की परिभाषा ऐसी थी, लोगों ने हमारे पूज्यपाद मधु देवा दीदी ने और इन्होंने कृष्ण प्रभु ने वो सुनने वास्तव में साधन किसको होगा हम समझ रहे हैं। हम साधन उस दिन शिक्षा नजर आया कि
साधना का शुरू ही नहीं हुई। जब तक अनर्थ निवृत्ति ना हो तब तक साधन शुरू नहीं होगा। जब तक अनर्थ हमें घेरे हुए हैं तब तक साधन शुरू ही नहीं होगा। अनर्थ कैसे जाएगा? वो भगवान के नाम से, क्योंकि आश्रय हमें जो दिया गुरुदेव ने, वो दिया भगवान का नाम हरिनाम करने से हमारे ये सारे के सारे अनर्थ चले जाएंगे। प्रोसेस यही है ना, हरिनाम और फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही हमारी वो निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति और ये सब चीजें जो है उसके बाद का कर्म है। पहले हमारा अच्छे से अपराध मुक्त हो गए, अपराधों से मुक्ति हो, अनर्थों से मुक्ति हो और हरिनाम करें, उसके लिए प्रयास करें। जितना हम प्रयास कर सकते हैं, जिन छोटे छोटे अनर्थों को हम छोड़ सकते हैं, जो भयंकर हैं, जो ज्यादा कड़े हैं, वो हरिनाम से अपने आप हो जाएंगे। श्याम कृष्ण नाम चरितानि सिद्धानि विद्या पितोप ततर सदस्य न रोचिका किंतु आदरा अनुदिनं खलु सेव दुष्टा स्वामी प्रमाद भवति तद्गत मूल। वो मूल अंतरी, वो कृष्ण नाम जो आज इतना प्रिय नहीं है, इतना आसक्ति हमारी उसके प्रति नहीं है, इतनी उसमें रुचि नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जैसे पित्त के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है, लेकिन मिश्री ही उसका इलाज है। धीरे धीरे खाते खाते वो मिश्री उसको मीठी लगने लगती आ रही है और वो मूल से, वो जड़ से वो रोग जो है उसका पित्त का, वो चला जाता है। मूल है। इसी प्रकार ये भगवान का नाम लेते लेते हमारे जो ये अनर्थ हैं ये चले जाएंगे, वो हम उस साधन की अवस्था में पहुंचेंगे और फिर जो है ये जो श्लोक है ये हमारे जीवन में मायने ही हो जाएगा। क्योंकि अभी तो हम अगर प्रयास वैसे प्रयास करें कि भाई हम त्रिनाद हो जाए, हो सकते हैं क्या? लेकिन ये नाम करते करते जब हमारा भाव बदल जाए, हम गुरुदेव की शरण को अनुभव करना शुरू कर दें, हम वैष्णवों की कृपा को अनुभव करना शुरू कर दें, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से, ये आर्टिफिशियल नहीं कि मैं त्रिनाद विषय में नहीं, मैं बहुत विषय में, किसी और ने कह दिया ना जरा सा या ध्यान नहीं दिया आपकी तरफ, तो पता चल जाएगा हम कितने त्रिनाद विषय में, कितने सहिष्णु हैं। नहीं मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, और कोई और बता दे किसी और को कि ये प्रभु जी बड़े अधम है, बड़े पापी हैं, हौसले बुलंद हो जाएंगे उसी टाइम पे। अच्छा मैं बताता हूँ, तलवारें नहीं कर जाएंगे उसी टाइम। तो कहने से नहीं, जब अंदर से अनुभव होना शुरू हो, और अनुभव होगा हमें ये जो गुरुदेव ने एक ही वस्तु दी हमें, ये जो मंत्र दिया, ये हरिनाम दिया, इसमें बड़ा साथ ये विश्वास रखें कि ये सब कुछ करने वाला है। अगर हम आज अनुभव करते हैं अपने जीवन में, थोड़ा सा कहीं अनुभव करते हैं, तो वो यही पाते हैं कि केवल इस नाम का आश्रय लेने पर ही मन को शांति, अपनी कोई सूझबूझ, अपना कोई ज्ञान, अपना कोई विज्ञान कहीं काम नहीं आता है। जब हम नाम का आश्रय लेके कोई भी काम करना शुरू करते हैं, किसी के भगवान आप देखो मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको, मैं नहीं त्रिनाद की सुनी चैन हो पा रहा, ना मैं हमारे यहाँ मान दे श्रोता तो नहीं है, ये मान सम्मान नहीं देता, उसको मान दीजिए, देखिए होगा। लेकिन भक्त लोग जो है वो हमने ये अनुभव किया उनके संग रहते हुए, हाँ वो करते हैं, जो भक्त हैं वो करते हैं, उनको आप मान सम्मान ना दीजिए, बिल्कुल होते हैं, वो सम्मान करते हैं। लेकिन ये आधार है और ये हम भूल ना जाए इसको, इस श्लोक को अपने जीवन में लेके चले कि सदा अगर हरि का कीर्तन करना है तो कब हो सकता है जब हम अमानी अमानते हो जाए, तरोड़ी सहिष्णु हो जाए और तृणाभरी से हो जाए। ये तीन बातें हमारे जीवन में आए तभी हम हरि का कीर्तन कर सकते हैं। जो कीर्तन चाहिए, जो हरिनाम हमारे जीवन में फल देने वाला है, जो जीवन में हमारे जो प्रेम देने वाला है, जो हमारे उद्देश्य तक लेके जाने वाला है, वो ये हरिनाम है। चाहे अभी हरिनाम हम नामाभास कर रहे हो, नाम अपराध कर रहे हो, लेकिन है यही आश्रय, इसी का काम यही आने वाला है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। बादशाह का करो जैसे के पास
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। वंदे श्री गुरु श्री तत्वं श्री गुरु वैष्णव श्री रूप सागर जातम सैगन रघुनाथ गुरु सजीव सावधेतम सावधेतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री राधा कृष्ण पावन श्री ललिता श्री शाखान आश्रम ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण स्वामी की नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदर्शन औदर्य मौदर्य गुणस्वरूपम वर्ण वर्णिम पुरुषम महातम नारायण वासुदेवानुमति। मेरे पीछे सब लोग बड़े प्रेम पूर्वक बोलेंगे। मैं शब्द फिर से इम्पोर्टेंट वर्ड पर बोल रहा हूँ प्रेम पूर्वक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर से तेजी से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखिए आप लोगों ने हाथ ऊपर उठाए थे। इसका पता है जब कभी स्कूल में होते थे ना तो स्कूल में टीचर अगर किसको पनिशमेंट देता हाथ ऊपर खड़े करो सीधा स्टैंड पे खड़े करते थे। तो ये हाथ खड़े करने का यहाँ पर क्या प्रयोजन होता है कि ये हमारी तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा हाथ यहीं तक जा सकता है लेकिन आपका हाथ तो बहुत ऊपर से नीचे तक आ सकता है हमारा तो यहीं तक सीमित है। लेकिन आप हमें क्या कर लो यहीं से पकड़ के हम ले चलो अपनी सेवा में ले चलो। तो हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं कहते हैं सर्वप्रथम मैं परम बता देता हूँ गुरुदेव ज्ञान क्लब ओम विष्णुपाद पार्षद श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करता हूँ। उनकी हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत समस्त दंडी स्वामियों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। समस्त सुमन को गुरुवर्गों के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। इस सभा में उपस्थित हमारे पूज्यपाद राधेश्याम प्रभु जी पूज्यपाद वीरेंद्र जी पूज्यपाद अनंत प्रभु जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। और जितने भी मेरे गुरु बहनें हैं गुरु भाई हैं और जितने वैष्णव हैं जितने वैष्णवी हैं सबके चरण मेरा अनंत प्रणाम। आप सब मुझ पर कृपा करें ताकि मैं कुछ अपने जीवन में भक्ति को ला सकूँ। मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है। हालांकि आजकल पहले एक समय में हर कहीं भी सुन भी रखी होगी लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंस है बड़ी इससे कुछ समझ बड़ी चीजें आती हैं। कहानी इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति एक छोटा बालक एक छोटा बच्चा स्टेशन पे पानी बेच रहा था। पहले आज तो बिस्लरी की बोतल मिल जाती है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता बिस्लरी की। तो ऐसे पानी गिलास में कांच के गिलास में अभी आपने देखा होगा ना पहले ऐसे हैंडल वो स्कूल के बाहर ऐसे लगे होते थे वो हाथ से पानी पिलाते थे 50 पैसे 1 रुपये का 2 रुपये का है ना। अब तो नजर नहीं आते लेकिन आजकल सब लोग 20 रुपये की बोतल खरीदते हैं उसमें तो 1 रुपये 50 पैसे में पानी मिल जाता था। तो ऐसे बेच रहा था पानी। तो उन्होंने कहा एक सेठ जी ने उसको बुलाया कहते बेटा इधर आ। कहते हाँ। कहते पानी कितने का? कहते सेठ जी 50 पैसे का गिलास 50 पैसे का गिलास है। कहते तू 25 पैसे का लगाएगा गिलास 25 पैसे का गिलास लगाएगा। तो सेठ जी ने उसने ना बेटे ने कुछ नहीं बोला निकल गया आगे। तो आगे चला गया। तो एक व्यक्ति ये देख रहा था उसने उसको बुलाया कहते बेटा इधर आ। कहते हाँ। कहते एक बार बता सेठ जी ने जब तुझसे पानी मांगा हैं और जब कहा तुझे कि 50 पैसे उन्होंने तो 25 पैसे का लगा ले गिलास और तूने ना बोला हाँ ना बोला तू चला तो गया। कहते हैं अंकल उन्हें पानी नहीं पीना वो नखरे कर रहे हैं। जिसको प्यास लगती है ना
पानी पीता है, तो पानी पीता है, वो ये पैसा नहीं पूछता। तो जिसको प्यास लगती है वो पानी पीता है। और आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो एक सिलेंडर भी जो है ना, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा बिका था, दवाइयाँ कितनी महंगी हुई, सब कुछ बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को बैठना। तो उस समय कीमत नहीं होती, वस्तु की कीमत कब होती है, जब हमें जरूरत होती है, कीमत उस हिसाब से हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हमें देखना पड़ेगा क्या हमारे जीवन में भक्ति की कीमत है। हम जो आए हैं, क्या ये पूर्ण बन गया या सचमुच कुछ हमें कुछ सीखने को मिला, कुछ बढ़ने को मिला, कुछ जानने को मिला, इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारे। क्या मन में किसी की जिज्ञासा प्रश्न हुआ कि केवल आए और गए? कभी किसी ने रियलाइज किया कि जो हम इस शरीर में हैं, हम शरीर नहीं है, शरीर में हैं, शरीर में है, क्या ये मृत्यु के बाद समाप्त हो जाएगा? क्या उसके बाद क्या गति होगी? हम अपना जीवन को कहते हैं, दो चीज साथ में जाते हैं, एक धर्म और एक कर्म। धर्म क्या होता है? जो भगवत का प्रेम को उसे धर्म कहा गया। कर्म क्या होता है? ये तो फंसाने वाला होता है। जितने भी कर्म करते हैं उसके लिए न्याय नहीं मिलता है। जितनी भी वासनाएं होती है, भोग कल प्रभु बता रहे हैं, जितने भी आपके मन में विचार है ना, वो एक न्याय बनाने के लिए काफी होते हैं। और एक दिन में इतने विचार बन जाते हैं, ना जाने कितने शरीरों के लिए पहले निर्माण कार्य करते हैं। तो ये हमें हर कदम पे प्रयास करना पड़ेगा। यही मनुष्य जीवन में क्या होता है, हमें विचार करने के लिए मिला है कि हम किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, ये मेरा किस लिए मुझे प्राप्त हुआ है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से, मैं जाना कहाँ है। जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे, जब तक है तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमारे गोस्वामी जी ने जो ग्रंथ दिए हैं, ये उनके हृदय है, उनका हृदय है, उनकी सबसे बड़ी करुणा है। ये ग्रंथ उपदेशामृत मुश्किल से 40-50 रुपए का होगा वर्ड में। तो क्या इसकी ग्रंथ, इसकी कीमत 40-50 रुपए है? इसकी कीमत ही नहीं है कोई। इसकी इतनी कीमत है कि हमारे जीवन बदल दे। और जो ये जो ग्रंथ है, ये हमारे जीवन को बदलने के लिए आए हैं। आज गुरुदेव कौन हैं? इसी ग्रंथ के माध्यम से हैं। उनके विचार आ रहे हैं जो रोज हमारे, और जो हमारे कई भक्तों की सेवा करते हैं, तो ये उनके सारे विचार हैं, इनको हमें सीखना समझना। अरे हम तो शूद्र निर्बल हैं, लेकिन अपना प्रयास नहीं करते। जैसे अभी देखो कितना, जब बंदे जब नाचते ना, उछलते हैं, कितना उछलते हैं, जरा सही उछलते हैं, ज्यादा नहीं उछल पाते। तो ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार पर चढ़ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, जरा सही उछल पाते हैं, लेकिन प्रयास तो होता ना। कहते हैं दीवार पर टच करो, कहाँ से टच हो जाएगी, हम से नहीं सकते हम। लेकिन भगवान कुछ भी करने से मानता है, लेकिन वो आपका प्रयास देखते हैं। ठीक है, तो यही है, हमारे अंदर प्रयास करने की वो होनी चाहिए। हमारे अंदर क्या बढ़ना चाहिए हर चीज में। अभी जैसे ना हम जिस श्लोक आएंगे, इसमें उत्साह भी आएगा। अभी इसको लेंगे अखबार में। तो आज हम कल, जैसे हमने कल 6 वेदों के बारे में बात करी थी। जैसे पहले था वाक्य वेद, वाक्य वेद में वाक्य वेद भी बोलते हैं। वाक्य वेद का अपने वाक्य इस प्रकार से होने चाहिए कि किसी को हृदय को पीड़ा ना पहुंचे। कभी प्रयास करें, अच्छा चलो ठीक है, हफ्ते में 2 नहीं कर सकते, अरे एक दिन करके देखो ना, एक दिन तो करके देखें कि आज का दिन हम ये करेंगे, आज का दिन रोज ऐसा होना चाहिए। और पता है हमारे कई लोगों ने हमारी बना रखी थी, डायरी मेंटेन कर रखी है, आज मैंने कितने अपराध करे, कितने पाप करे, आज मैंने कितना नाम किया, मतलब अपनी एक भक्ति का चार्ट बना रखा कई ने अपना जीवन। मैंने देखा है कईयों का तो चार्ट बना रखा है। तो देखते कि आज मैंने, फिर देखते कि आज कल तो आज उससे कमी आई कि नहीं आई, मैं अपना कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ भक्ति में। तो ऐसे जैसे बताया वाच्य मन का वेग, मन तरह तरह संकल्प विकल्प करता है, सोचता है ये कर दो, वो कर दो, फिर वो उसको डाउन करता है। मन में तरह तरह के विचार आते हैं, वो सिद्धांत आते हैं, तो उनको भी हमें क्या है, उस वेग को भी रोकना है। मन का वेग तो है, क्रोध का वेग जरा सी चीज नहीं होती। अरे आपका क्या चला जाएगा, अगर मान लीजिए 2 बातें बोल दी आपने, सहरी कभी सहनशीलता नहीं होगी तो कैसे बोलेंगे, थोड़ा सहना भी तो पड़ेगा। अगर कोई अपना बोल दे, बाद में थोड़ी देर बात कर लो, उससे आराम से कर लो, लेकिन हम उसी समय जवाब देंगे। क्रोध का जवाब क्रोध से, है ना, फूल का जवाब फूल से, पत्थर का जवाब पत्थर से, मतलब बराबरी के पहले पे आ जाते हैं। तो फिर प्रेरणादायी कैसे बनेंगे, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं कैसे बनेंगे। भक्ति मार्ग में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो ये होती है कि ये विचार हमारे हृदय में हमेशा बना रहे कि मैं बहुत ही दीन हूँ, हम ही अति दीन, है ना, कर बोले आत्मसात, ये बनेगा जब तब बढ़ेगी आगे। कारण अब वाक्यों में मनसा क्रोध, जीवा वेगम, है ना, जीवा वेगम, जीव को भी कंट्रोल करना है, जीवा वेगम। कभी भी किसी चीज में इतना स्वाद के पीछे नहीं भागना। तो है अदरवाइज क्या होगा कि हम स्वाद के वशीभूत हो जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। जीवा वेगम, फिर कौन सा था, उधर उपस्थ वेगम, है ना,
तो वहां पर क्या बताया था, जैसे आपने देखा दीदी हमारे कश्यप जी के वो कौन थे, दो पत्नी थी, दीदी और अदिति। दीदी और अदिति क्या थी, दीदी के मन में भोग की वासना जागी और कश्यप जी से उनकी दो संतानें हुई। उस समय उन्होंने मना भी किया कि इस समय अनुकूल नहीं है, लेकिन उनकी दो संतानें कौन हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। बताओ, तो वो गलत समय में किया गया क्या हुआ, ऐसे रावण राक्षसों ने आज तक वो असुरों का कुल से चला एक तरह से, तो वो हुआ किस वजह से, गलत के समय से। और ये क्या होता है, ऐसे देखो सोबरी ऋषि और विश्वामित्र की भी कथा आती है इस रूप में। तो इन वेगों से बचना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अगला श्लोक आता है, अत्याहार प्रयास प्रकल्प नियमाग्रा जन संगत मनस्य शक्ति भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयास प्रकल्प नियमाग्रा जन संगत मनस्य शक्ति भक्ति विनश्यति। अब प्रश्न उठता है कि भक्ति तो स्वतंत्र है और भक्ति का कभी नाश नहीं होता। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, नेहा विकामो नाशो अस्ति पत्ति वायु न विद्यते स्वल्पमस्ति धर्मस्य त्रयतो महतो गया, कि मेरे मार्ग पे चलता है जो, है ना, स्वल्पमस्ति धर्मस्य त्रयतो में, तो त्रयतो महतो महान भय से रक्षा कर देती है और इसका नाश नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, एक बिजनेस आदमी स्टार्ट करता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने में उसका कहते हैं पूंजी भी खोने का खतरा बना रहता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पे चलोगे ना तो पूंजी खोने का तो छोड़ो, कहते हैं थोड़ा सा भी करने से मान का ऐसे रक्षा हो जाती है। और यहाँ कहते हैं भक्ति का नाश हो जाता है। समझ, तो वे क्या इसको क्या कैसे करेंगे, हम कैसे समझाएंगे, भक्ति विनश्यति विनाश हो जाता है। कहते हैं भक्ति उसके हृदय से अंतर ज्ञान हो जाती है। तो इन 6 कार्य करने से भक्ति अंतर ज्ञान हो जाती है। वो कौन सी है, अत्याहार। यहाँ पर अत्याहार कहा गया पहला शब्द। अत्याहार का अर्थ क्या है, अधिक आहार। लेकिन पहले श्लोक में उदर वेग भी बोल दिया था और जीवा वेग भी बोल दिया। जीवा वेग बोला और उदर वेग बोला, तो कहते हैं जो पहले श्लोक में जो बोला, तो यहाँ पर आहार का क्या अर्थ हुआ, क्योंकि एक चीज तो रिपीट तो होगी नहीं। कहते हैं यहाँ पर आहार शब्द कहने का अर्थ है 5 चीजों से आहार होता है, रूप से, रस से, गंध से, शब्द से और स्पर्श से। हर इंद्रिय का अपना आहार है। अब जैसे अजामिल था, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। अजामिल था, अजामिल आप लोगों को कथा आती है, अजामिल की पता है, मतलब आगे वालों को तो पता ही है, सबको पता है अजामिल की कथा। हाँ जी, भागवतम के अंदर आती है 6ठे स्कंद में, पहले 5वें स्कंद में जो है नरकों का वर्णन हुआ लास्ट में, और बाद में 6ठे स्कंद में अजामिल का प्रसंग बताया गया, नाम की महिमा के लिए बताया गया था। तो उसके अंदर अजामिल था, एक सात्विक ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण था। और सदाचारी ब्राह्मण है वो। तो लेकिन क्या हुआ, वो जब जा रहा है तो उसने एक जंगल से जा रहा है, तो उसने शूद्रानी और शूद्र का संग करते देख लिया। तो उसने उनकी आंखों ने देखा, खाना तो नहीं खा रहा था आंखों में, तो आंखों ने क्या जो देखा, और उसके क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उसका कर्म बना, उस काम पे जागृत हुआ और बाद में वैश्य को अपने घर लेके चला, उसको भी अपने घर पे रखा। तो ये क्या हुआ, ये क्या आंखों से देखा हुआ। जैसे आप दूसरे मित्र पे प्रभु जी ने जैसे बताया था, कानों से सुना हुआ, कानों में इधर। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लोग जो होते हैं ना फिल्मी गाने, जो लोग फिल्मी गाने होते हैं, या कह लो कि जो फिल्मी गाने ना होते, अपने वैष्णव के जो भजन, जो वैष्णव के नहीं है, जो फिल्मी गानों पे भक्ति के जो भजन हो, उसको भी सुनने वाला लोग होता है। तो ऐसे जो हमारे हर इंद्रिय के द्वारा जो भोग होता है, वो क्या अत्याहार के अंदर आता है। जैसे अपने देखो घर में जैसे गृहस्थी है, धन संचय कर रहा है बहुत ज्यादा धन संचय आवश्यक है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि हमेशा धन संचय में लगा रहेगा। कई घरों में जाके देखो तो इतने सारे कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं कि सोच नहीं सकते, इतने कपड़े, अरे इतने डालने नहीं हुए। अरे घर में जूते बहुत सारे होते हैं। घर में भक्ति के ग्रंथ हो ना हो, उपदेशामृत हो ना हो, लेकिन जूते हजारों होंगे, जूते सैकड़ों होंगे। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं तो इतने सारी वस्तुएं होती है उसके घर में, तो क्या ये संचय करना,
अधिक संचय करना, ये भी अत्याहार के अंदर आता है। अत्याहार, देखो रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैंने आपको बताया था। अच्छा एक बात है, 5 विषय में जैसे रूप के प्रति कौन मोहित होता है? रूप के प्रति कौन मोहित होता है? पतंगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब क्षमा जलती है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो आग जलती है ना जब, तो पतंगे उसकी तरफ ना लपक लपक के आ गए, तो रूप के प्रति बड़े मोहित होते हैं। मर जाएंगे लेकिन जाएंगे पतंगे की तरफ। मतलब आपने जाकर रोशनी की तरफ जाते हैं, और आपने देखा होगा बरसातों के दिनों में जहाँ लाइट होती है ना, कितने कीड़े घूम रहे होते हैं और सारे घूम के अपनी वो गर्मी से मर जाते हैं, वहां से सब मर जाते हैं, सुबह तक सब खाली। तो यहाँ पर ना पतंगे जो है उसके प्रति, रूप के प्रति मोहित होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? रस। हालांकि मुझे रस पता नहीं, लेकिन मैं विचार कर रहा था कि जो चींटी होती है, आपने देखा होगा चाशनी जहाँ पड़ी होती है, चींटियां आ जाती हैं, और चाशनी में ना कई बार उनके पैर भी चले जाते हैं, तो वो जहाँ पैर गए फिर समझो वो गई, वो आगे उसमें बाहर नहीं निकल पाती है। तो वो क्या है? रस के प्रति, यानी कि जो भी होता है रस के प्रति, वो भी डूब के मर जाती है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? गंध। आपने देखा गंध में जो है, गंध, ये भंवरा जो है वो उसके प्रति बड़ा मोहित होता है। जो फूल है ना, जो खुशबू है ना उसमें, वो उस फूल के आसपास घूमता रहता है भंवरा, और कमल के फूल के पराग के अंदर घुस जाता है, और शाम को फूल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। और वो जो भंवरा लकड़ी में छेद करने में समर्थ होता है, लेकिन उसकी मदहोश में ऐसा होता है कि उसको मरा हुआ मिलता है। जब वो उसको खुलता है ना फूल, तो वो मरा हुआ होता है, यानी कि वो उससे बाहर नहीं करता। जब लकड़ी में छेद करता है वो कमल के फूल में छेद नहीं करता। इतना वो गंध के प्रति मोहित होता है। चौथा कौन है? शब्द है। रूप रस गंध शब्द। शब्द में कौन होते हैं? हिरण। जब हिरण को पकड़ना होता है तो वो होते हैं ना जो भैया, ये क्या बोलते हैं उसको पकड़ने वाला, म्यूजिक लगा देता है, और हिरण जो है ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच जाता है, और फिर वो क्या बाण से उसको मार देता है। तो ये क्या है? ये इंद्रियां उनको फंसा रही हैं। और तीसरा क्या होता है? स्पर्श। तो इसमें एग्जांपल आता है हथनी और हाथी का। हाथी को हथनी से स्पर्श कराया जाता है, और उसको आगे, जो हथनी को आगे ले जाते हैं, और वहां पर शुरू में इतना गड्ढा कर दिया जाता है, और हाथी जो है ना वो कुछ नहीं देख पाता, सीधा वो उसके घास सिकाई होती है, और वो सीधा उसमें 3-4 दिन तो गिर जाता है, और 3-4 दिन भूखा रहता है वहां पर। फिर उसको पकड़ते हैं, वो इतनी छोटी सी डंडी में भी काबू आ जाता है। बताओ कैसे आता है? ट्रेनिंग होती है, भूखा रखने की ट्रेनिंग है, तो काबू करता है। तो ये पांचों जो वैना जो है, ये सबको मारने वाले विषय हैं। तो इसलिए साधक को क्या चाहिए कि इन विषयों के प्रति अपनी सावधानी रखे। जो भक्ति से संबंधित विषय हैं उनके तरफ तो बढ़ना है, लेकिन जो भक्ति से हमें दूर करते हैं उनके प्रति हमारी सावधानी होना अत्यंत आवश्यक है। तो कहीं पता चला, हमें साधक इस बात का ध्यान रहे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, तो मेरे क्या है, मेरी भक्ति के फायदे के लिए, नुकसान के लिए। इसलिए 2 चीजें बड़ी बताई गई हैं हमेशा, जैसे सिद्धांत में बताई है कि क्या नाश होगा किसी से, किस चीज में हमारी भक्ति बढ़ेगी। 2 चीजों में ध्यान रखना है, इस चीज से हमारा भक्ति बढ़ते, किससे हमारा, इससे दोनों में देखना बहुत जरूरी होता है। दूसरा में क्या? प्रयास। तो यहाँ पर बताया गया प्रयास क्या होता है। जैसे कर्म मार्ग में क्या प्रयास है, और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग में लगे रहते हैं नीति में, अध्ययन में, या अपना, लेकिन थोड़ा जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ज्ञान है प्रयास उपवास है, नमनते हैं जमनते सन्मुख भविजय वार्ता है ना, स्थाने स्थित शुद्धि करता दोनों मान मनोभी जिनको अस्मी लोग जीते, ऐसे श्लोक है। कहने का क्या आता है? कहते हैं जो लोग ज्ञान के प्रयास में लगे हुए हैं, यानी कि ब्रह्म में लीन होने में लगे रहते हैं, मुझे उसको दूर से पढ़ना है, कहते हैं उनके द्वारा आप नहीं जीते जाते। किसके द्वारा जीते जाते हैं? जो आपके स्थानीय स्थित शुद्धि कथाम, जो एक स्थान पे बैठ कर, जैसे आप लोग हैं बैठ कर आराम से हरि कथा सुन रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो आपकी हरि कथा सुन रहे हैं जो ध्यान से, कहते हैं आप उनके अंदर आप अजीत कहे गए हैं। अजीत मतलब जीत को जीता नहीं जा सकता, लेकिन वो भी आप उनके द्वारा जीते जाते हैं। और स्वयं भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त के क्या हूं? पराधीन हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं। इसलिए ज्ञान के प्रयास में होता है, और कर्म के प्रयास में जो लगे होते हैं उनके बारे में क्या कहा गया? देखो
दुनिया में जैसे पता चलता है, मेरे एक प्रभु जी बता रहे थे, कहते हैं हम लोग जाते थे नौकरी में 10 बजे, हमारा बॉस आया था 8 बजे, और वो 8 बजे आते हैं सुबह और रात के 11 बजे जा रहे हैं, लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? कि भैया आज मैं जिस पोस्ट पर हूं मेरी प्रमोशन हो जाए। अब प्रमोशन होने मैं क्या बन जाऊंगा, क्या बोलते हैं, वो बन जाऊंगा, मैनेजर बन जाऊंगा, फिर मैनेजर के बाद सीईओ बनूंगा, फिर चेयरमैन बनूंगा, ऊंची 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 पोस्ट पर। तो क्या अपना सारा समय किसमें लगा रहे हैं? अपनी बौद्धिक तरक्की में लगा रहे हैं, कभी फ्यूचर में नहीं लगा रहे। तो ये क्या है, कर्म के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसलिए क्या होता है, प्रयास, इसको भी नकारना है, मतलब जो इसमें क्या कहा गया है, अत्यार प्रयास प्रकल्प को नियम आकर जन संकल्प भक्ति विनश्यति, मतलब हमारा सारा प्रयास संसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, अगर धन भी तो कमाएंगे किस लिए, खाना तो है नहीं, वस्तुएं भी देंगे, और उसमें तो जितनी चीजें हमारे घर में पड़ी होती है उतनी यूज भी नहीं हो रही होती है। तो सारा वस्तु क्या कर रही है, या तो वेस्टेज के लिए होती है या फिर आने वाले समय के लिए छोड़ के जा रहे हैं। जैसे हमने पीछे बताया था, मैंने कहा एक व्यक्ति तो कह रहा है मैं 10 करोड़ छोड़ के मरूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 20 करोड़ छोड़ के मरूंगा। दोनों के बीच में चर्चा किस बात की हो रही है, कितना छोड़ के तू मरेगा, कितना छोड़ के मैं मरूंगा, कंपटीशन इस बात का होगा। तो क्या है, प्रयास होगा इन संसारिक वस्तुओं को पाने के लिए, लेकिन भक्ति के लिए क्या प्रयास, उसको प्रयास नहीं कहा जाता। ये तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति है, यदि है ना, ये स्वाभाविक होता है, ये प्रयास नहीं होता। तो संसारिक वस्तुओं को प्रयासों में दूर करना है, अब क्या नहीं करना, प्रयास नहीं करना है ना, क्योंकि अनन्यता क्या होगा, भक्ति विनश्यति। तीसरे नंबर पे क्या बताया, प्रजल्पो। प्रजल्पों में प्रजल्प क्या होता है, प्रजल्प किसे कहते हैं, हमारे भक्तिनाथ प्रभुपाद जी में ना कई तरह के कहते हैं व्यर्थ की बातें। तो इसमें 8 प्रकार से बताया गया प्रजल्प होता है, मतलब कृषि चर्चा को छोड़ के कोई और चर्चा एक तरह से प्रजल्प है। तो प्रजल्प भी 8 प्रकार से बताया गया। 8 प्रकार से पढ़ते, एक तो वृथाकल्प, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, है ना, उसकी चर्चा करेंगे, न्यूज़पेपर की हर तरह की जो चर्चा करना, इसे वृथाकल्प कहा गया। दूसरे नंबर पे बताया गया वितर्क। वितर्क क्या होता है, इसे कुतर्क भी कह सकते हैं, तर्क वितर्क। इसमें क्या है, जैसे सारणु भट्टाचार्य जी क्या थे, कहते बृहस्पति की चीज है, बृहस्पति जी है, और महाप्रभु की लीला में क्या करते हैं कि वहां पर जैसे है ना शास्त्रार्थ होता है, तो शास्त्रार्थ करके दूसरों को हराया जाता है और फिर आगे अपने आप को धर्म महसूस करते हैं। पहले तो भक्ति नहीं थी, पहले के समय में भक्ति वगैरह इतना नहीं होता, तो क्या करते थे, शास्त्र को लेकर के बस शास्त्र की बातों को लेकर उठाए जा रहे हैं, उसी में चर्चा करने जा रहे हैं, फिर एक दूसरे को हरा रहे हैं, बस उसी में अपने आप को महान मानते हैं। तो शास्त्र में छुपा हुआ इतना भगवान की प्रतीक है, उसको भूल जाते हैं, उन्हीं चीजों में अपना ध्यान लगा देते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे वृथाकल्प, दूसरे में वितर्क, तीसरे में परचर्चा, चर्चा, किसी और भौतिक संसार के लोगों की चर्चाएं करना, ये परचर्चा में आता है। चौथे नंबर पे आता है वादानुवाद। वादानुवाद में कहा जाता है जैसे किसी ने कोई सिद्धांत बोला और आपको पता है ये सिद्धांत ठीक नहीं है, लेकिन आप लगे उसको हराने के लिए, अरे वो तो संसारिक आदमी है, इसे पता ही नहीं है, वो तो बहुत ये बोलेगा, आप लगे हो उसको हराने के लिए, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। अरे करने की जरूरत क्या है, और उसने कौन सा मान करके भक्ति शुरू कर देनी है, कौन सी सेवा शुरू कर देनी है, कौन सा नाम करना शुरू कर देना है, और आपने अपना समय लगा दिया, तो ये भी क्या होगा, वादानुवाद कहा गया। फिर दूसरा क्या, प्रदोषानुसंधान। प्रदोषानुसंधान में भी क्या बताया जाता है कि दूसरे के दोषों को देखना और उसमें अनुसंधान करना, दूसरे के दोषों को देख करके उसकी चर्चा करना। ये सारे किसमें आ रहे हैं, प्रजल्प में। मतलब हम जो भी बातें करते हैं हम इन कैटेगराइज की गई है, इस बातों को इन चीजों में कैटेगराइज करते हैं। मिथ्या, आगे क्या है, मिथ्या कल्पना की साधु निंदा, और उसके बाद है ग्राम्य कथा। मिथ्या कल्पना मतलब झूठी झूठी बातें करना, अपनी शेखी बढ़ाना, ऐसी की बच्चे करना। फिर होता है साधु निंदा करना, साधु के व्यवहार के बारे में चर्चा करना, और ऐसी, ये तो समझो हमारा सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है।
साधु निंदा सबसे बड़ा वैष्णव अपराध है। भक्ति में अगर 10 नाम अपराध में सबसे पहला क्या अपराध करता है? साधु निंदा। अब है तीसरे नंबर पे आता है गुरु निंदा, गुरु अवज्ञा। ये प्रश्न उठता है कि साधु निंदा को फर्स्ट पे रखा गया, तीसरे नंबर पे गुरु अवज्ञा कहा गया, जबकि गुरु तो पहले नंबर पे आने चाहिए और साधु को पहले क्यों लिया गया? उसमें कहा गया, कहते साधु को इसलिए पहले कहा कि साधु ही गुरु से मिलाता है, साधु ही क्या करता है? ब्रज के दर्शन कराता है, साधु ही हमें अपने से भी पहचान कराता है। तो सबसे पहले हमारी पहचान किसी होती? साधु से। हालांकि गुरु भी साधु ही है। तो इसकी साधु निंदा, और जो हमें नाम से परिचय कराए, जो धाम से परिचय कराए, जो वैष्णव से कराए, गुरु से कराए, सब कुछ आगे बढ़ाए भक्ति में, अब उसकी निंदा को करना सबसे बड़ा अपराध कहा गया। इसे साधु निंदा को सबसे बड़ा अपराध कहा गया। तो नहीं करना तो और ग्राम्य कथा क्या होता है? जैसे गांव वाले बैठ जाते हैं चौपाले पे और इधर उधर मतलब तप्पे मारते हैं फालतू की, तो सही कहा गया। तो प्रजल से बचना है, इसलिए कहा गया कम बातें करो, मौनी बनो। मतलब मौनी में क्या कहा गया कि कृष्ण चर्चा, मौनी मतलब वैष्णव के 26 गुणों में एक आता गुण है मौनी। तो वो कौन सा है कि जब कृष्ण की चर्चा करते हैं उसे ही मौनी कहा गया। उसके बाद जनसंघर्ष, एक आता है जनसंघ। जनसंघ का क्या अर्थ है? जनसंघ में कहा गया, सॉरी इसको पहले छूट गया, नियम आ रहा है। नियम आग्रह का क्या अर्थ होता है? जिस भी अवस्था में हो अपने अधिकार के अनुसार उस नियमों को धारण करो, उस चीज में चर्चा करो, बातें करो, जो कुछ करना करो। अधिकार को छोड़ करके आप छोटे अधिकार में हो और बड़े अधिकार का जा रहे हो, या बड़े अधिकार में छोटे अधिकार में, इसे नियम आग्रह कहा गया। भक्तिनाथ ठाकुर जी इस मार्ग में बोलते हैं, इसी बोलते हैं जैसे अब छोटे अधिकार में है, जैसे हम भक्ति मार्ग में आए हैं, नए आए हैं, लेकिन आकर के हमें पता चला कि हमारा स्वरूप मंदिर स्वरूप है, पता चला मंदिर स्वरूप है, तो हम क्या करेंगे? बातें मंदिर की करने शुरू करेंगे, सारी की सारी बातें मंदिर स्वरूप की करने शुरू करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे? रास पंचायत की बातें करना शुरू कर देंगे। गोविंद लीला में, कृष्ण भावना में, उज्ज्वल गीत में, वो सारे शुरू के श्लोकों को लिया नहीं, उपदेश अमृत को लिया नहीं, मन शिक्षा को लिया नहीं, है ना, शिक्षार्थ को लिया नहीं, भक्ति साधन सीधा कहाँ पहुंचे? सीधा स्नान मारी ऊपर। अभी हमारे अनर्थ खत्म नहीं हुए, हमारे अपराध खत्म नहीं, अनर्थों में हम फंसे पड़े हैं, हमारा संसार हमारा छूट नहीं रहा, विराग का भाव ही नहीं आया, और पता चला हम सीधा गोविंद लीला में घुस गए। तो ये क्या अनाधिकार चेष्टा हो गया? जहाँ अनाधिकार चेष्टा हो गया वहां पर क्या है? ये क्या नियम आग्रह के अंदर आ गया। तो नियम आग्रह भी नहीं करना, अन्यथा क्या होगा? भक्ति फिर मैं याद कर रहा हूँ, अन्यथा दूसरी श्लोक में भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश। विनाश मतलब अंदर जाकर करते हैं वहां से। और बड़े अधिकार में छोटे अधिकार में नहीं जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सर मुझे ज्यादा पता नहीं, एक एग्जाम्पल सुना था मैंने से, उसमें ये सुना था कि एक साधु था, उसको अष्टकालीय लीला का स्मरण रहता था डेली। अष्टकालीय तो ऊंचे लेवल का साधु था, राग कालीय कहते हैं ना, रागानुगा साधु था, है ना। एक वैदिक भक्त के साधु, वैदिक भक्त के होते हैं, ऊपर जो वैदिक भक्ति क्रॉस होती है तो रागानुगा होती है। तो रागानुगा का साधु है, वो अष्टकालीय लीला चल रहा है, लेकिन उसके मन में आता है कि मैं द्वारका चला जाऊं, द्वारका जाऊं, द्वारका देख के आता हूं। और वो क्या है? ब्रज की अष्टकालीय लीला में डूब रहा है, लेकिन अपने अधिकार से क्या हुआ? नीचे आ गया। हुआ क्या? द्वारका तो चला गया, होके भी आ गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसकी ना वहां स्टंप लग जाती है। कई बार ऐसा दिखा है कि उन्हें वहां स्टंप लग गई। अब जब द्वारका जो होता है वहां पर साधु पहले स्टंप लगती होगी, पता नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ? उसको अष्टकालीय लीला हुआ। तो उसको अष्टकालीय लीला के दर्शन होने बंद हो गए। क्या हुआ? ऊंचे अधिकार में था,
नीचे अधिकार का चीजों की तरफ घुस रहा था, तो क्या हुआ उसने उसको, तो इससे रागानु का साधन जो कर रहे हैं उसे भी वैदिक का अधिकार में नहीं होते, वो आपने रागानु में योग से होते हैं। अब जैसे बोलती थी आपका क्या नाम है, रागानु में योग है, चलो बाद में। तो ये कहने का तो नियम आगे जो है ना उसमें रहना पड़ेगा, जो जिस अधिकार में उसी अधिकार के अनुसार चर्चा कर दिया, अधिकार को खड़ा करना, और दूसरे के अधिकार को देख के ये मत सोचो कि मेरा भी उसमें पंचम अधिकार हो गया। आप अपने जिस अधिकार में हो उसी अधिकार में सबसे बड़ा, जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, पर इसलिए प्रभु ने बताया था ना, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, फिर तो भाव अवस्था में जैसे होता है ना, भाव अवस्था में क्या हो जाता है भैया, आप किसी पूछो तो सही कि मुझे जैसे स्वप्न आ रहे हैं, है ना, भगवान के स्वप्न आ रहे हैं या है, तो आप उनसे पूछो, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से पूछो कि ये क्या है, तो कहते हैं ये भाव अवस्था में तो होते हैं। भाव अवस्था के अंदर क्या होता है, शांति, अव्यक्त काल पर नाम गाने सदा रुचि, क्या उस स्टेज में पहुंचे? अगर उस स्टेज में नहीं हो तो कैसे कह सकते भाव अवस्था के बाद साधन हो, भाव अवस्था में नहीं हो, है ना। तो ये सब चीजें। उसके बाद क्या होता है, जनसंग। जनसंग में क्या होता है, ऐसे लोगों का संग जो हमारी भक्ति में नाश कर सकता है, भक्ति का नाश कर सकता है। वो कौन सा है, तो यहाँ पे बताया गया है, समझ में आ रही है कि आदत होगी मुश्किल होगी, पीछे वाले बता दो, आ रही है। तो जनसंग में बताया गया था, इसे असत्संग कहा गया। असत्संग मतलब जो सत्य ना हो। तो इसमें 7 प्रकार का संग बताया गया। पहला बताया गया मायावादी का संग या नास्तिक का संग। हम नास्तिकों का संग करते हैं तो पता क्यों चक्कर है, क्यों बताया गया इनका संग नहीं करना चाहिए? कारण क्या है, अगर हम जिनका जैसे कहते हैं जैसा करते हैं संग वैसा करता है धर्म। अगर हम इन लोगों का संग करेंगे तो हमारे भी जो है ना संस्कार बढ़ेंगे ऐसे, और हमारे अंदर भी वैसे विचार आने के समय। देखो अगर आप प्रेम में जा रहे हो या अपने जा रहे हो तो हमें मायावादी मिल भी सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, मायावादी मिल सकते हैं, ज्ञानी मिल, कोई भी मिल सकता है, लेकिन उनका संग बातचीत तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपना संग दे सकते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके विचारों का समर्थन नहीं करना और उनसे मिलने की आशा मत रखना कि वो मुझे मिले, उनसे प्रेम मत कर लेना, अन्यथा क्या होगा, वैसे संस्कार होते हैं। इसलिए यहाँ पर उनसे बचने के लिए कहा। कभी वो मिल जाते हैं, हम अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें करते हैं, ठीक है, अपनी बातें, उनके विचारों को हस्तमत मत कर देना, ना उनके विचारों को अपने पर डालना। इसलिए कभी महाप्रभु क्या कहते थे, मायावादी भैया सर्वनाश, क्या हैला सर्वनाश, मायावादी भाषा सुन ले हैला सर्वनाश, मायावादी भाषा सुन ले हैला सर्वनाश, सर्वनाश हो जाता है उसका संस्कार वैसे होते। इसलिए मना किया गया, कहते हैं मायावादी का और नास्तिकों का इनका संग नहीं करना। नास्तिक तो भगवान को मानते नहीं, अगर आप ये सब करोगे तो आप करना आ रहे हो विचार। दूसरा पता है विषय। विषय क्या होते हैं, जो संसार के विषयों के अंदर ही घूमते रहते हैं, संसार के विषयों के प्रति जिनका ध्यान रहता है, ये लेना है, वो लेना है, आज छोटी एलसीडी का टीवी, आज छोटी कार है, कल बड़ी कार लूंगा, उसके बाद फिर ना जाने आज इंग्लैंड जाऊँगा, कल यूरोप जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, ये वो, मतलब जो भोगों में सदा रहते हैं उन्हें वो विषय कहा गया है। इस बार ऐसे डिजाइन बनाया, अगली बार ऐसे बाल के डिजाइन बना, आगे गाड़ी छोटी नहीं, कुछ भी करते हैं ना, ये सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सारी चीज विषयों में डूबे रहते हैं 24 घंटे, उनको क्या क्या विषय। और दूसरे नंबर इनका भी संग नहीं करना। तीसरा क्या है, विषयी संगी का संग, मतलब जो विषय है उसका भी जो संग कर रहा है आपका, उसका भी नहीं करना। बताओ वो बेचारा विषय भी ना हो जाए लेकिन उसका भी संग है, तो कभी आपके अंदर आने के लिए जा रहे हैं, तो कभी तो ले जाएगा आपको, किस पकड़ के चला उससे मिलाता हूँ, उसका भी संग करके तो नुकसान होगा। क्योंकि हमारा क्या है, जैसे बोलते हैं ना, वेबसाइट आत्मिका बुद्धि, हमारी बुद्धि अनेक शाखों में ना बटी हो, एक ही तरफ बनी हुई है, वन सेंट्रिक। किसी संघ का भी संग करना। तीसरा क्या है, पांचवा क्या है, चौथा सॉरी योषित संघ। योषित संघ किसे कहते हैं, योषित संघ कहते हैं स्त्री संघ, स्त्री के लिए पुरुष के लिए स्त्री। भाई घर वो जो शादी वाला तो संग होता ही है ना, वो तो अपनी स्त्री से बात करेगा, स्त्री पुरुष से बात करेगा, वो नहीं, उसके बारे में बात नहीं किया, ये पर स्त्री संघ की बात की गई है। पर स्त्री मतलब जो अपनी विवाहित पत्नी नहीं है ना, उसके अलावा आप जिससे पत्नी बातें कर रहे हो, मतलब
हाँ, कभी कभी तो ये भी देखा जाता है, कई लोग जो प्रचारक होते हैं उनको बड़ा आस्वादन आता है, उनको खुद से प्रचार करने में, और अपना उनकी शादी हुई होती है ना, वो उनकी बाद में पता चला शादी हो जाती है, और बेचारा अच्छा खासा मार्ग में चल रहा था भक्ति के, गिर के क्या हुआ, शादी होता है। यार हमने देखे, अपनी आंखों से देखे ऐसे व्यक्ति जो ऐसे कर करके शादी कर दी अपनी बात में। माता की माता को शादी मतलब इसको मैंने कई बार देखा है। और दूसरा बताया गया योषित संघ मतलब स्त्री संघ, और कहते हैं योषित संघी का संघ, यानी कि स्त्री का संघ जो करते हैं उनका भी संघ नहीं करना, स्त्री संघी का भी संघ नहीं करना। उसके बाद क्या, धर्मध्वजी। धर्मध्वजी किसे कहते हैं, जो धर्म हृदय से ना करके बाहर से करते हैं धारण। जैसे अभी देखोगे कई ऐसे होते हैं, बात अपने वोट तो देते हैं, अब मैं बताते हैं जैसे धोती कितने की आती है, 250 रुपए की या 400 रुपए की, कुर्ता कितना का आएगा, 250 का, 400 450 का हो गया। उसके बाद उतरिया कितना, 100 रुपए का, 450 450 400 200 650 750, इधर कितने का, 5 रुपए का, 750 755 हो गया। ठीक है, इतने में मैंने कपड़े डाल के बंदा नया आया, उसने ये डाल दिया, अब उसे वैष्णव बोलोगे आप, 10 रुपए की माला डाल दी, गले में 20-25 रुपए की है, तो क्या हुआ, वैष्णव बन गया। ये तो क्या हुआ, धर्म मतलब क्या है, धर्म के चिन्ह डालेंगे अपने ऊपर, धोती कुर्ता डाल देगा तो क्या हो गया, नहीं। तो इसलिए इनका भी धर्म नहीं, सिर्फ लोग बाहरी वेश से करते हैं, लेकिन अंदर से धर्म की कुछ भी नहीं पता, ना कुछ आचरण करते हैं, ना कुछ करते हैं, केवल वेश डाल देते हैं, उन्हें भी दौर नहीं पा गया, उनका भी संग नहीं करना। लास्ट में बोला गया दुराचारी, मूढ़ बुद्धि वाला, अत्यंत, ठीक है, जो दुराचारी व्यक्ति है, जो पापी व्यक्ति है, उनको पसंद नहीं करना। तो ये बताया गया, किसमें बताया गया, हमारा जनसंघ। और उसके बाद आ गया लास्ट में क्या है, लोलेश्च। लोलेश्च क्या मतलब होता है, बुद्धि की चंचलता। यहाँ पर भी वैसे तो वही बताया गया, शुरू में बताया था, उसमें क्या गया, जैसे हमारी कोई एक इंद्रिय जिस विषय की तरफ दावे होती है ना, पूरा शरीर नहीं चला जाता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल उस प्रकार से बताया गया, जैसे एक नाव है, पानी में है, और जब लहरें बहुत तेज जाती हैं तो जहां लहरें होती हैं वहीं चली जाती है। अब जब लहरें रुक गई ना, तो जो नाव है बीच में घुसी दिया, उसे कोना किनारा पता नहीं है, बीच में है, और दिशा का ज्ञान नहीं होगा वहां पर, कहते जब भटक गए तो फिर पूरा का पूरा। तो ऐसे बताते हैं कि चित्त की चंचलता के कारण हमारी जो विषयों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, और जिस विषय की तरफ जाता है उसी को ही हमें डूबो देता है। तो इसलिए बताया गया था कि इन 5-6 विषयों से हमें सावधान रहना, बच के रहना है। तो कौन से कोई बनाएगा, ये श्लोक कोई बोलेगा, कौन सा है, एक आप बोलो, कोई भी एक बंदा बोलो। तो देख दो सारे, और उसका स्टेटमेंट एक बार करके बोल देना कि क्या क्या है। अत्याहार, अत्याहार, दूसरा हाँ हाँ, 6 प्रकार से भक्ति विनष्ट है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अत्याहार से, क्योंकि ये हमें ये सिर्फ बोलने नहीं है, हम इसका केवल बोलने मात्र नहीं, विचार करना बहुत जरूरी है। 6 वेद 6 दोष, ये सबसे पहले क्या है, वेदों से बचना है, दोषों से दूर रहना चाहिए। दोषों से कौन सा है, अत्याहार, प्रयास, प्रचल को, नियम आग्रह, जनसंघ, लोलश्च, षड्विधि भक्ति विनष्ट। ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्णा, एक ताली बजा दो, समझ में आया तो। अच्छा, इसके बाद बताया इसका अगला, अब ये तो भक्ति को जो गुनाह से बचना है। अच्छा देखो, हमारे जो मैंने देखा शास्त्र में आता है ना, पहले वो चीज बताते हैं जिससे हमारा नुकसान होने से बच जाए। पहले नेगेटिव ना, हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उसके बाद फिर प्लस में आते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसलिए बताया गया, सब बताया गया। कौन सा अगला श्लोक बता रहे हैं, बोल रहे उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना, संत्याग, अतोवृत्ति, षड्विधि भक्ति प्रसिद्ध है। अब इन 6 चीजें करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। कौन से? उत्साह, भक्ति में उत्साह होना चाहिए।
अब मैं जैसे मैं आप एक एग्जांपल देता हूँ। जनरली हमारे जो कर्म कांड है ना, उसमें अगर आप ग्रंथ देखने का ये करने से ये प्राप्ति होती है, अगर आप राधा कृष्ण में पढ़ोगे ना, राधा कृपा कटाक्ष, तो उसमें भी लिखा है कि 108 बार पढ़ने से राधा कृष्ण मिलन होता है। ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अब देखिए हम एकादशी करने से, पुत्र का एकादशी करने से ये प्रभु को प्राप्त होता है, ये एकादशी करने से इसकी प्राप्ति होती है ना, ऐसे ऐसे करके लिखा हुआ है। क्या कि एकादशी का यही फल होता है क्या? संसारिक दोष से प्राप्त होता है नहीं, एकादशी का तो भगवान का प्रेम मिलता है। हरि नाम से कहा जाता है कि एक नाम करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। क्या एक नाम करने से पाप कर? अरे पाप तो संसारिक वस्तु है, नाम का क्या यही फल है क्या? सारे पाप खत्म। अरे नाम का फल तो है भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा। नाम का तो ये फल होता है, जिसमें रूप गोस्वामी तुंडे मुंडावली तुंडे होते, जिसमें रूप गोस्वामी ने नाम की क्या क्या करी है, जो सबसे ऊंची क्या क्या है कि नाम का ऐसा है कि नाम लेने मात्र से क्या होता है, नाम करने की ऊंची जागृत होती है। और कहते हैं एक जबान नहीं कई जबानों में करो। महाप्रभु तो अपनी उंगली मुंह में डाल देते थे जीभ में और कहते थे मेरी जीभ तो लपलपाती रहती है। वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं गोविंद एक बात बताओ यार। कहते हैं क्या? कहते हैं शोच क्रिया करता हूँ तब भी मेरे मुझे नाम निकलता है। ये तो बड़ी पाप की बात हो गई, बड़ी अच्छी बात नहीं है, क्या करूँ? तो गोविंद ने मुझे क्या कहा? नहीं, गोपाल गोपाल गोविंद गोपाल है। कहते हैं कि तुम्हें, कहते महाप्रभु एक बात बताओगे? कहते क्या? कहते क्या किसी की व्यक्ति की मृत्यु उस समय हो सकती है जब शोच क्रिया कर रहा हो? तो कहते हैं मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, उसका कोई समय तो है नहीं, कभी भी आ सकती है। तो कहते हैं अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु शोच क्रिया और वो नाम नहीं कर रहा होगा तो कहते हैं उसका तो कल्याण नहीं होगा। तो कहते हैं इसलिए अगर आप शोच क्रिया में भी नाम कर रहे हो ना तो उसमें भी कुछ वो नहीं है। तब कहते हैं तूने ना, ये बहुत ऊंची बात होता है, आज से तू मेरा क्या होगा? गुरु है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? गोपाल गुरु, गोपाल गुरु, है ना। तो ऐसे तो भक्ति में कहते हैं भक्ति की हर क्रिया में हमारा उत्साह होना चाहिए। तो एकादशी वगैरह जैसे कभी कहते हैं, जैसे कभी कहते हैं कल एकादशी है तो लोग क्या करेंगे? आज ज्यादा खाना खा लो, कल एकादशी है। और कहीं कल एकादशी है, अरे यार कल एकादशी है, रहना पड़ेगा। ये क्या है? भक्ति पालन कर रहे हो या मजबूरी का पालन कर रहे हो? हैं भक्ति तो एकादशी है। तो यहाँ आकर के ना ये देखा जाता है क्या भगवान प्राप्त हो जाएंगे ऐसे? अरे बताओ, अगर मंगल आती है, मैं रोज आते हैं, डेली आते हैं, है ना, मंगल में आप जाता हूँ, अब बड़े उत्साह से आते हैं। क्यों? किसकी आरती है? ये जो मंगल आरती मतलब मंगल ही करती है ना। और ऐसे उत्साह से आते हैं प्रभु जी और उत्साह से आरती करते हैं। अगर उत्साह से है, उत्साह से अगर आए जाना पड़ेगा है। अच्छा गुरु जी आए हैं एयरपोर्ट पे हैं, अरे मैं तो कहते हैं हर बार लेने जाता है गुरु जी को, अरे गुरु जी आ गए हैं, थका हूँ, जाना पड़ेगा, उत्साह ही नहीं। हमारे एक महाराज थे भक्ति के साथ, भक्ति गई माधव गोस्वामी महाराज, उनको पता क्या कहा जाता था? वोल्केनिक एनर्जी, वोल्केनिक एनर्जी कहा जाता था। मतलब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, उनका नाम ही वोल्केनिक एनर्जी, मतलब जैसे कहते हैं वोल्केनिक क्या होता है? ज्वालामुखी। जिस प्रकार से ज्वालामुखी होता है ना, इतनी एनर्जी के साथ बाहर निकलता है, वो उनका एनर्जी थी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी उनको कोई सेवा देते थे तो जब वो कहते हैं कि सेवा करके वापस आते थे, प्रभुपाद जी ये नहीं पूछते थे तूने वो सेवा खत्म हुई या नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो काम दिया वो करके ही आएंगे, जो काम दिया करके ही आएंगे। और वो आते ही उनको दूसरी सेवा दे देते थे, आते उनको दूसरी सेवा देते थे। तो क्या था? उत्साह, उनकी हर क्रिया में उत्साह। तो क्या था? आते तो उन्होंने प्रभुपाद जी बाद में जब प्रभुपाद जी नहीं रहे तो उन्होंने क्या कहा? कहते हैं वो मेरे दिन बहुत अच्छे थे जब प्रभुपाद जी मुझे आती सेवा देते थे दूसरी, और आज वो नहीं है, मैं क्या किस उससे करूं? तो ऐसे भक्तों के बीच में जब उसने को हम लोग कितने उत्साह से कीर्तन करें, कल कितने उत्साह से हमने कीर्तन को किया। और अगर मान लीजिए सारे डिले डाले चल रहे होते हैं, ऐसे चल ऐसे हरे कृष्णा, क्या होता है? क्या होता है? भगवान ही कह रहे हैं तू भी सो जा, मैं भी सो जाता हूँ, तू अपने घर में, मैं अपने काम में, तुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे तेरी चिंता नहीं। अगर उत्साही भक्तों के पीछे तो भगवान खुद पीछे पीछे चलते हैं, है ना। तो ऐसे इसलिए कहते हैं ना भक्ति की हर क्रिया में जब तक आप उत्साह नहीं होगा तब तक कैसे चलेगा? अच्छा एक बात बताते हैं, एक उत्साह में एग्जाम्पल बताता हूँ और बताता हूँ। शबरी को उसके गुरु ने क्या कहा था? उनके गुरु उनके कौन थे?
माता ऋषि थे। माता ऋषि ने क्या कहा था कि तो तेरे पास राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, है ना, राम जी एक दिन मिलने आएंगे। तो शबरी कितने उत्साह से राम जी के आने का इंतजार करती थी और क्या करती थी, उनके लिए बेल चुनती थी, बेली मीठा कहते हैं बेल का, उस पेड़ का बेल चुनती थी कि ये पेड़ मीठी है, पेड़ दे रहा है, तो एक खाती थी, ये नहीं कि सारे खाती थी, एक खाती थी, ये पेड़ मीठा है, तो वो सारे को जो है ना फिर उसी पेड़ों को चुनती थी। और दूसरा क्या करती थी, फूलों से पूरे मार्ग में बिछा के रखती थी। और ये नहीं एक दो दिन नहीं, कम से कम कितने सालों तक उसने काम किया, कितने सालों तक उसने किया, उत्साह के साथ किया। ये नहीं कि रोज चलो आज कल भी नहीं आए थे, आज भी नहीं आएंगे, कभी कभी है आज कल नहीं आए थे, आज भी नहीं आएंगे, ऐसा करके नहीं, आज आएंगे, आज आएंगे। भक्ति मार्ग में कई लोग 20-25 साल हो जाते हैं, कईयों का 20-25 साल, लेकिन उनके अंदर कुछ हुआ तो है नहीं, जैसा पहले थे वैसा अब है, क्या पता होते भी हैं नहीं होते, श्रद्धा के लेवल पे फेल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, श्रद्धा के लेवल पे फेल हो गए और फिर पूछते हैं प्राप्ति होगी कि नहीं, सब कुछ वैसा है नहीं, कुछ तो बढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं। अरे भैया केवल ये थोड़ा देखो, देखो तो सही कि तुम्हारे अंदर अपराध हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो गुरु की आज्ञा के साथ सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, तो उत्साही रहना है, लेकिन उत्साह को देरी नहीं हो जाए, कितना भी उम्र हो जाए। मैंने बस ऐसे कई बंदे देखे हैं जो भक्ति की चीजों को पकड़ लिया उत्साह के साथ, वो अभी तक पकड़ा हुआ है, उन्होंने कहीं अभी तक छोड़ा नहीं है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, अभी तक पकड़ा हुआ है। नाम है, मैं नहीं देता नाम उनके अभी भी, लेकिन अभी भी मिल हैं ऐसे काफी लोगों का पकड़ा हुआ और डेली उत्साह के साथ, डेली बहुत ज्यादा उत्साह। तो ऐसा रहना है, और इसलिए बताया गया उत्साह। दूसरा क्या है, निश्चय। निश्चय का क्या अर्थ होता है, निश्चय का अर्थ होता है निश्चय का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास कहाँ आता है, कहते हैं एक वाक्य है, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय। निश्चयात्मक है ना, सुदृढ़ निश्चय यानी सुदृढ़ विश्वास, मतलब निश्चय को विश्वास कर लेते हैं, है ना। कृष्ण भक्ति के लिए सरल हो कि कृष्ण की भक्ति करने से सारे कर्म हो जाते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास करे, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सरल हो। तो इतना निश्चय भक्ति मार्ग में उत्साह रखना है, साथ में निश्चय रखना है, विश्वास करना है किस बात पे, गुरु ने मुझे जो आज्ञा दी है, तो साथ में कृपा भी दी है। अब एक तो बताओ, कई जो पौधे होते हैं बीज डालते हैं, जब हम बीज डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीज गायब हो गए, आपने देखे ना, बीज डालो जमीन पे तो बीज तो गायब हो जाते हैं, ऐसा लगता है बीज भी हमारे वेस्ट हो गए, लेकिन क्या बीज वेस्ट हो जाते हैं? अच्छा चलो छोड़ो बीज में, लेकिन एक दिन अंकुर निकल आता है, फिर बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद जैसे फिर पौधा उगता है, पौधा उगने के बाद फिर समय बाद फिर क्या होता है, अभी पौधे का भी कोई यूज नहीं है, फिर जब फल आता है उसका होता है, तो उसमें आने में कितने साल लग जाते हैं, तब तक किसान या जो भी होता है उसका जो मालिक होता है पेड़ का, वो जो पानी भी देता है, यूरिया वगैरह सब कुछ देता रहता है, फसल आने में टाइम लगता है, तो इसी प्रकार से, लेकिन उसे विश्वास होता है फसल है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में आपको विश्वास रखना है, श्रद्धा शब्द विश्वास है, इसलिए श्रद्धा कितनी नहीं होती है, श्रद्धा में 3 चीजें होती है, गुरु के वचनों में विश्वास और आज्ञा पालन में 3 उत्कंठा। एक होता है गुरु के वचनों में विश्वास और संशय का नाश, तीसरा क्या होता है, आज्ञा पालन में 3 उत्कंठा। तो जब 3 चीजें जुड़ जाती हैं तो ये क्या होती है, श्रद्धा बन गई, और जब श्रद्धा बन गई, वचनों में विश्वास होना शुरू हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि निश्चय रूप से प्राप्त होगी। इसमें एक कथा आती है उपमन्यु की, उपमन्यु की होती है ना, जिसको उनका था कि जो भी वस्तु होती है, अब क्या उपमन्यु क्या करते उसको दी थी, गाय दी थी ना, बछड़ी दिए थे ना उसको, गाय चराने के लिए दिए थे उसको, गुरु का एक सेवा था उपमन्यु, गाय चराने के लिए उसको दिया, कहते गाय चरा के लाओ। अब चरा के शाम को लाता है, हमेशा डेली शाम को रात होते हैं आता है। तो गुरु कहता है तो अपने पूरे दिन में क्या खाता है, कहता है गुरुजी मैं ना ये गाय का दूध पी लेता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि ये दूध है ना जो, ये बछड़ों के लिए होता है,
ये तुम्हारे लिए नहीं होता, तुम दूध पीते हो, गलत काम करते हो। तो उन्होंने कहा कि गुरु ने कहा कि ठीक है, गुरु ने कहा तो फिर तो दूध नहीं पीता। उसके बाद क्या करते हैं, फिर थोड़े दिन बाद फिर से गाय चराने जा रहे तो आप पूछ गया गुरु पूछे तो अपने भोजन में क्या खाता पीता है? कहता है गुरु जी मैं बछड़ों के जो फेन लगी होती, सॉरी गाय के जो फेन लगी होती है वो खा लेता हूँ। कहते हैं फेन भी नहीं खाना, नीचे भी नहीं खाना, ये भी अपराध है। अब वो फिर ये नहीं बोले तुम खाना क्या है, ये बोले ये नहीं खाना, गुरु ये बता रहे हैं बार बार। फिर बाद में क्या होता है, उसके बाद पूछते कुछ दिन बाद जो है क्या कहते हैं, फिर आप कुछ समय बाद क्या होता है कि उसे भूख तो लगती है, तो जो एक फल होता है जिसके अंदर जो सफेद सफेद दूध टाइप निकलता है, जो एक पौधा होता है उसमें सफेद सफेद निकलता है, हाँ, उसका दूध पी लेता है, उससे उसकी आँख चली जाती है। अब आँख चली गई तो चलते चलते वो गड्ढे में गिर जाता है। तो गुरु ने क्या होता है कि जो भी वस्तु पे मिलेगी ना उसमें गुरु का अधिकार होता है। उससे पहले बोल रहा होता है, गुरु ने एक आज्ञा दी होती है, जो भी वस्तु पे प्राप्त होगी उसमें गुरु का अधिकार है। अब तो भिक्षा भी मांगने जाते हो या लिया जा रहा है तो उन्होंने कहा था। अब क्या होता है, वो पुकारता है गुरु जी करके पुकारता है, तो गुरु जी तो नहीं आते, अश्विनी कुमार आ जाते हैं जो चिकित्सक होते हैं देवताओं के। वो आकर के कहते हैं उनको ना आंखें दे देते, कहते हैं तुम इसे खा लो, इससे तुम्हारी आंखें आ जाएंगी। तो कहते हैं वो मना कर देता है, कहते हैं मैं ऐसे नहीं खा सकता। कहते हैं क्यों? कहते जो भी कुछ तुम दे रहे हो उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस पर गुरु का अधिकार है, और मैं बिना गुरु को दिए कैसे खा लूं चीज को? तब उन्होंने क्या कहते हैं, तो वो गुरु जी को बुला के लाते हैं, और गुरु जी कब उसको आगे तब खाते हैं। तब क्या हुआ, गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु की बात समझने से क्या हुआ, उसको आगे प्राप्त हो गया और भगवत के स्थान से हुआ। तो क्या हो गया, कहने का भाव क्या था इसमें, वो लिखा है तालक के और इसकी आगे ना इसकी कथा आती है तो ये क्या है, ये कथा के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से उत्साह, निश्चय, यानी गुरु के वचनों पे विश्वास क्या है, गुरु के वचनों पे विश्वास करना जरूरी है। तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे सभी को भी गुरु के वचनों में विश्वास था, उत्साह था। तीसरे नंबर पे क्या था, धैर्य है। धैर्य का मतलब क्या था, पेशेंस। पेशेंस क्या है, यहां पर भी यहाँ पेशेंस के बारे में बताया गया कि हम तो अनर्थदश जीव हैं, ये ऐसा तो नहीं कि हमारा पहला जन्म है, कई जन्मों के अपराध पाप किए बैठे हैं, और कई जन्मों के हमारे अपराध पाप दूर होने हैं। आज भक्ति में हमने माला शुरू कर दी तो इसका अर्थ नहीं तो कि बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो हमारा भी जो है ना, इन वचनों पे विश्वास करके धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। पता चला कुछ दिन करने के बाद भी नहीं हो रहा तो सोचते धैर्य हो गए, धैर्य वैसे ही रखना है। उसमें क्या कहते हैं, भक्तिनाथ उपाध्याय क्या कहते हैं, धैर्य अपनी इस वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर भी साधन के भक्तों में शीतलता ना आने देने का नाम धैर्य है। ठीक है, क्या कहा गया, अभी इस वस्तु की प्राप्ति में विलंब होने पर भी, अगर कोई चीज आप करते हैं विलंब भी हो रहा है, तब भी आप क्या करोगे, अनुभव में भक्ति के अनुभव में शीतलता नहीं, यानी कि जड़ापन, शीतलता होता है जड़पन नहीं, वहां नहीं रहना और कभी उत्साही बने रहना है, तो उसी को क्या कहते हैं, धैर्य। और हमने अपने पहले श्लोक में क्या बोला था, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम एकान वेगान या विशद धीरा सब एकान धीरा, यहाँ पर भी धीर की बात की है, धैर्य की बात की है। तो इनमें धैर्यवान होकर इसको फील करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद क्या बताया, सम त्यागा। सम त्यागा में भी वही चीज है कि अब वो जैसे हमने जनसंघ की बात की थी, वही है, इसमें भी वैसे सेम है कि कौन कौन सा संघ करना है, असत्संग, स्त्री संगी का संग, ये सब कुछ वैसे ही सेम है, मायावादी का द्वंद्व, ये सब कुछ। इसके बाद क्या होता है, सद्वृत्ति। तो ये एक वो छूट गया था, तब तक कर्म प्रवर्तना, वो छूट गया था हमसे, तब तक कर्म प्रवर्तना। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया भक्ति के, इसमें आप कभी भी किताब खोलेंगे तो इसमें ज्यादा भक्ति के 64 अंगों को पालन करने के लिए कहा गया। और 64 में भी जो होते हैं ना, मुख्य तौर पे 5 अंग बताए गए जो मुख्य है,
जिसमें रसिक वैष्णव का संग हो गया है, भागवत श्रवण हो गया, और ये जो लिखे हैं उनका संग करना है। उसको मैं बताया तो थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, उसमें से टाइम यूज करना है। हाँ, ये वैसे 64 भक्ति के बताए गए हैं, क्योंकि 64 पढ़ने का समय नहीं है, जो कभी भी कभी पढ़ेंगे, लेकिन जो 5 जन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 5 प्रधान अंग है। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं ना, तो भक्ति देवी को एक स्त्री मान लिया, पुरुष मान लिया जाए, स्त्री मान लिया जाए, तो उसके 64 अंग हैं। तो 64 अंगों में जो मुख्य 5 अंग मुख्य हैं, और कौन कौन से हैं? कहते श्री मूर्ति की सेवा, और श्री मूर्ति की सेवा। दूसरे नंबर पे है रसिक जनों के साथ भागवत का श्रवण करना। रस, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया रसिक जनों का संग। रसिक जनों का संग, रसिक जन का संग करने से ही हमारा कल्याण होगा। हमारे गुरुदेव ने रामचंद्र मूर्ति एक बार गए, कहते हैं कार्तिक में मेरी ना भोलाष्टमी होती है, भोलाष्टमी, जिसके अंदर ना ज्यादा कुंभ का स्नान होता है। तो पूज्य रामचंद्र जी ने ना गुरुदेव से कहा मैं राधा कुंड जा रहा हूँ, है ना, वहाँ स्नान करने के लिए। कहते ठीक है, महाराज क्या मांगेगा? कहते मैं मांगूंगा मैं बहुत प्रचार कार्य करूँ, मैं बहुत सारी भक्ति करूँ, मैं बहुत सारे जाप करूँ, बहुत कुछ करूँ, मैं ऐसे करूँ, बहुत प्रचार। तो गुरुदेव ने तो कहा एक डुबकी में इतना कुछ मांग लेगा? कहते गुरुदेव आप बताओ मुझे क्या मांगना चाहिए। तो गुरुदेव ने एक बात बोली थी, दादा सिर्फ एक ही चीज मांगना, रसिक भक्तों का संग, रसिक भक्तों का संग। क्योंकि अगर जहाँ रसिक भक्त मिल गए, और कहते हैं कर्मी ज्ञानी योगी ज्ञानी ये वो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो रसिक भक्त होंगे ना वो हमारा जीवन बदल देते हैं। इसलिए उन भक्तों को संग अगर मिल जाए ना, तो सबसे बड़ा अपने आप को सौभाग्यवान मानना। इसलिए हमारे राय ने सवाल में पूछा था, कहते हैं सबसे बड़ा वो क्या था, सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य कौन दुख महान, सबसे बड़ा दुख क्या? कहते हैं रसिक भक्तों का संग छूटना ही ना, भक्तों का संग छूटना, यही हमारा सबसे बड़ा दुख होता है। इससे बड़ा दुख और कोई भी नहीं है। तो ये कहते हैं, इसलिए जो हमारे बताया गया तब तक कर्म प्रवर्तना, मतलब किन किन चीजों में प्रवृत्त होना है, किन किन चीजों में लगना है, भक्ति के किन अंगों में। उसके भक्ति के अंग होते हैं तो उनमें हमें डूबना है, लगना है, वो तो हमें मालूम है, सब कुछ है। लेकिन जो 5 अंग मुख्य बताए गए उनके बारे में बात किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है रसिक भक्तों का संग, भागवत का अर्थ आस्वादन करना। फिर तीसरे नंबर स्वजातीय वासना से स्मित अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग करना, अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग करना। स्वजाति हो, स्वजाति मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग कौन है, हम लोग स्वजाति मतलब कृष्ण, हम लोग कृष्ण भक्त को भगवान मानते हैं। और अगर आपने मान लीजिए कोई ऐसे व्यक्ति का संग कर लिया, तो शिव में दुर्गा में उसमें ही भक्ति कर रहा है, वो स्वजाति तो नहीं हुआ ना। तो उनको वही जाति हो जो आपकी है, यानी कि कृष्ण भक्ति जाति है, तो उनका, और वो भी अपने से श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ क्यों? क्योंकि आपको सिखाना है, वो सिखाएगा। और सिखाई 2-3 जाति चीजें हैं, 2 प्रकार की चीजें आती हैं। एक तो जब वो कुछ हमसे बोले और उसको हम समझे, उसको पालन करें, एक तो वैसा हो गया। और एक जब हम उसको देखते हैं, उसके आचरण को देख के समझते हैं कि किस प्रकार से लोगों से मिलता है, किस प्रकार से वो अपने जीवन को चलाता है, किस प्रकार से तिलक लगाता है, किस प्रकार से बातचीत करता है, तो उसके आचरण से हम कई चीजें सीख जाते हैं। तो संग इस प्रकार से 2 प्रकार से होता है। तो उसलिए क्या है कि हम है, हमें क्या करना है, स्वजातीय वासना से स्निग्ध है और अपने से श्रेष्ठ भक्त का संग करना। फिर चौथे नंबर पर क्या गया, नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन, यानी कि जो नाम संकीर्तन है, क्योंकि नाम संकीर्तन क्यों? परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भाव महादावा में निकालना श्रेय कैरव संकीर्तनम विद्यावतु जीवनम आनंद बुद्धि वतनम। देखो नाम में क्या है, आनंद बुद्धि वतनम, ये है मुख्य चीज, आनंद बुद्धि वतनम। आगे क्या है, हाँ प्रतिपदम है, हाँ ये भी मुख्य चीज है, प्रतिपदम पूर्ण रासनात्मनम है। सर्वांश माने परम विजय श्री कृष्ण कहते हैं। वो सारी चीज के अंदर देखिए कितने प्रकार से, पहले क्या होता है, दूसरे क्या होता है, तीसरे क्या होता है, ऐसे करके कभी इसकी व्याख्या करेंगे तो समझ आएगा कितनी ऊंचा ये भी बताया गया चेतो दर्पण मार्जनम, है ना। इसके बारे में कभी मिलेंगे इसको। तो यह परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन, परम विजय। तो इसलिए नाम संकीर्तन को महाप्रभु ने, महाप्रभु के आने का भी यही कारण मुख्य गौण कारण मुझे ये भी था कि नाम के रस को बांटना। और कहते गली गली ग्राम ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए माना, गली गली ग्राम प्रचार है, देखो कार्य जरूर पेश होते हैं। तो ये नाम संकीर्तन को कहा गया।
और 5वें नंबर पे क्या गया, मथुरावास यानी ब्रजवास की बात की गई है यहाँ पर। मथुरा के अंदर सारे आता जाता है, तो वहाँ इसको इस ब्रजवास को कहा गया। अब कई बार लोग नहीं जा सकते, तो हमारे के शब्द में लास्ट में क्या है कि मन तन नाम रूप से इत्यादि में क्या कहा गया, ना कम से कम उसमें वास करो, अपने मन से वास करो। तो मन से तो कर सकते हैं ना इस प्रकार से। और इसके बाद तो के शब्द में जो 15 श्लोक था इसमें क्या गया, उत्साह निश्चय धैर्य तत्व संग त्यागा सतो वृत्ति, है ना। सतो वृत्ति मतलब बताया गया साधु की वृत्ति। साधु की वृत्ति में क्या होती है, ग्रह त्यागी व्यक्ति और ग्रह ग्रस्त साधु दो प्रकार के होते हैं। जो ग्रह त्यागी साधु होते हैं उनको मना किया गया संचय नहीं करना, धन का संचय नहीं करना। महाप्रभु के साथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपना कुछ संचय करते थे किसी, है ना, और एक ग्रस्त थे तो कुछ धन संचय या कुछ भी वस्तु का संचय उसके लिए मना किया गया। तो उन्होंने वो संचय तो महाप्रभु अधिकतर को उनको सीख दी थी। और जो ग्रस्त होते हैं उनको अधिकार होता है कि कुछ संचय कर दे, उनको अधिकार मिला हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कहा गया उनको, क्योंकि उनको कई जरूरतें होती हैं ऐसे समय में, है उन्हें कुछ करना होता है, जरूरतें होती हैं, तो इसलिए उनके लिए कहा गया। और लेकिन उनके लिए साधु विधि में एक बताया गया ना, उसमें कहा गया कि जैसे उसमें है संख्या पूर्व नाम गान नदी की पाला विषय, है ना, वो है ना मंत्र रूप साधु वाली जो चीज को बात है कि किस प्रकार से वो उनको साधु के साधु विधि क्या है, संख्या पूर्व नाम करना है और दंडवत नाम करना है, जो तो बड़े साधु जैसे पूर्व के आचार्य करके गए वैसा हमें अपने जीवन में उतारना है। ये साधु विधि है। साधु कहते हैं ना, मैं उसी प्रकार से कार्य करना है। साधु वो नहीं होता जो कोई आज्ञा चलाए और कुछ काम ना करे। साधु होता है जो हर चीज भगवान के लिए करे, हर चीज में भगवान को जोड़ के करे, इसलिए आपने अंदर साधु विधि को लाना है, सतो विधि साधु विधि लाना। तो उसके बाद बहुत जल्दी जी मैंने सुना दिया। उसके बाद जो अगला श्लोक है ले ही छोड़ दें, 12:30 12:35 हो गए हैं, ले लेते हैं जब तक प्रभु जी नहीं आ रहे। हमारे वो है ना ददाति प्रतिगणाति भूमि आख्याति प्रशस्ति मुक्ति भोजते क्या एवं षड्विधि प्रीति लक्षण। अब यहाँ बताया गया प्रीति लक्षण कैसे होते हैं, भक्तों के अंदर आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्तों में कैसे व्यवहार होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। तो उसमें यहाँ पर क्या लिखा है, विशुद्ध भक्तों को उसकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना। जैसे भक्त हैं, देखो भक्त कहीं ऐसे कमाते नहीं, कुछ नहीं है, तो कभी कोई जरूरत पड़ती है तो उनको जो चीज की जरूरत पड़ती है उनको वो वस्तुएं देना, ठीक है। जैसे उनको कभी मान लीजिए साबुन तेल या वो कभी ऐसी जगह हो जहाँ पर उनको कोई चीज व्यवस्था की जरूरत पड़े किसी चीज की, तो दूसरे भक्त को चाहिए कि उसको वो चीज दे देंगे, उसको वो चीज प्रोवाइड कराए। अगर नहीं हो तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो तो आप उनको जरूर दो, जो उनकी चीज वस्तु उसको चाहिए उसको प्रोवाइड करो। दूसरा, वो जो दे आप उसे लो। अरे वो तो कभी कभी तो वो कहता है ना, जैसे आपने उसको दे दिया तो हो सकता है आपको नाम की महिमा में इतना कुछ देर सुनता दे, इतना कुछ अच्छी अच्छी बातें करे हमने कभी सुनी ना हो, ना जाने उसके हृदय में क्या क्या चीजें हो वो ऐसे सुनाए, तो क्या होता है कि इससे भी अपना कल्याण होगा। हो सकता है नाम जाप के माला दे दे, हो सकता है वो आपको कोई ग्रंथ दे, तो वो जो दे प्रेम पूर्वक से लेना, प्रेम पूर्वक उसको वस्तु देना। भाई आप मान लीजिए आपको लगे कोई चीज मैं उनको दे दूँ, ये चीज उनको तो उनके पास नहीं है तो देना चाहिए, इससे क्या होता है आपकी प्रीति बढ़ती है। जब भी वो वस्तु को देखेगा तो उसको आपकी याद जरूर आ जाएगी कि इस प्रभावित वक्त ने मुझे चीज दी थी, उस वस्तु से उसकी पहचान बन जाएगी, इसलिए ये प्रॉब्लम। जैसे उसकी बेड पर चादर नहीं है, बेड पर चादर नहीं है, पुरानी हो गई है, कभी कभी देखते हैं मैंने कई वैसों को देखा गुप्ता फटा हुआ देख लेते हैं, है ना, वो मांगते ही नहीं है, किसी से भी मांगते थे, लेकिन हम क्या करोगे प्लीज आप ले लीजिए, तो ऐसे बड़े प्रेम को तो वो ले लेंगे तो वो भी नहीं लेते हैं, कहते नहीं नहीं ठीक है, तो जब वो इतने वो होते हैं दी नहीं होते हैं लेते नहीं। लेकिन कभी भी हो तो क्या भाई आपने अगर वैसे भी कुछ करना ही होता है भक्ति में, आपने भी कर सकते भक्तों का करोगे तो आप उनको दे दीजिए, और फिर वो जो दे वो देंगे कुछ ना कुछ किताब या कुछ भी देंगे, उनसे ले लो, मना मत करना उनको। एक बार ऐसा हुआ था, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है दुई आख्याति प्रशस्ति, अपने हृदय की बात को बताना और उनसे जो मिले ना सुनने के लिए वो सुनना। जैसे लेकिन हृदय की बात भी किसको बता सकते हैं,
जो भक्ति में बढ़ा वो आगे है। और ऐसा ना जो आपको द्वेष करता हो, उसको नहीं बतानी चाहिए। ना जाने वो आपको द्वेष करता हो, वो आपका मजाक उड़ाएगा और चारों तरफ से ना ब्रॉडकास्ट कर देगा आपकी बात को। भक्ति की शुरू में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, बड़े उत्साह से लोग आते हैं, जो कि मानिए बड़े उत्साह से आते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और उसको यकीन करना भगवान उनको स्वप्न में कुछ ना कुछ उनके जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ी, जो उनको भक्ति में आगे बढ़ाती हैं। अब मैं जब नए स्कूल में आते थे हमका, तो क्या होता था, 2-3 चीजें मेरे साथ हुई लाइफ में, तो मैं उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ था उस चीज को लेकर, तो स्वप्न भी आने शुरू हुए, ऐसी कई बात हुई। तो जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे ये था, जैसे ग्रंथ था, तो एक श्लोक था भगवत गीता में, वहाँ पर सुनाया जाता है, समोहम सर्वदेशो नाम दृष्टि नाती है, ऐसे कुछ श्लोक था। तो अब उस श्लोक को मैंने ना वहाँ सुनकर आया, घर आते मैंने देखा कि मैं भी पढ़ता हूँ उसको श्लोक को। तो भगवत गीता खोली, बीच में से ना जब लोग कैसे बोलते हैं, बीच में से बोलते हैं ऐसे, तो मैंने बोला तो वही श्लोक था, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने कहा वाह क्या बात है। अगली बार क्या हुआ, मैंने कहा यार ये कब क्या होता है, अगली बार मैंने बंद की थी गीता, फिर से मैंने वही बोला, फिर से वही श्लोक था, तो मैं बहुत हैरान हुआ था, मतलब भगवान भी चाहते हैं कि श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या हुआ, ऐसे मन में विचार आया मन के अंदर कि मन में विचार आया कि क्या विचार आया कि ये वाला भजन अभी तक मैंने कभी सुना नहीं, कभी किसी ने गाया नहीं, तो यकीन मानो अगला भजन वही गाया गया। तो ऐसे हर भक्त के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जिसमें ऐसे नहीं होती है कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ गए हो। भक्ति इसलिए होती है कि भगवान एक तरह से ना आपको दिखाते हैं कि कर रहा है, सही कर रहा है, इसमें बढ़ता है। जैसे नारद जी थे, नारद जी के बचपन में क्या हुआ था, नारद जी के वहां पर साधु आए थे, उन्होंने क्या किया, साधु को प्रसाद खिलाया, सेवा प्रसाद खिलाते समय सेवा करी, उनके बर्तन साफ करे, और बाद में साधु ने उनको आशीर्वाद दिया, और मालूम है कुछ क्षण के लिए उनको भगवान के दर्शन, और फिर बाद में आकाशवाणी है, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता इस जन्म में। बाद में नारद जी ने अपनी जो घटना में इन्होंने बताया था अपनी घटना में, और बाद में अगले जन्म में नारद जी, तो उन्होंने पूर्व काल में दासी का पुत्र थे, कोई कथा आती है भागवत में, और उन्होंने दासी का पुत्र था। तो ये क्या था कि कुछ क्षण के लिए ये उत्कंठा बढ़ाने के लिए, ये तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए। तो भक्ति मार्ग में क्या होता है कि तो लेकिन हम हर किसी से चर्चा करेंगे तो मजाक का विषय बन जाएगा, तो अपने से उन्नत वैष्णव से इस बात की चर्चा करनी चाहिए। कभी कभी कुछ प्रश्न नहीं आते समझ में, हृदय की बातें पूछनी है, कोई तो चाहिए होगा, लेकिन जो भक्ति में अगर उसे, और वो जो कुछ बताए वो सुनना। और जैसे ये श्लोक है ना, तो तीन चीजें, दो चीजें इसमें, दो चीजें इंपॉर्टेंट है और बाकी 4 चीजें कौन है। तो मुख्य की चीजें हैं, वो मुख्य की चीजें जो ये हैं, अपनी हृदय की बातें बताना और उनकी हृदय की बातें सुनना। तो जैसे प्रश्न करते हैं ना कि प्रभु जी ऐसे विचार आ रहे हैं, अरे वो तो छोड़ो, जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, कभी किसी को मान लीजिए किसी गलत जगह पे फोड़ा हो जाए, क्या वो डॉक्टर को नहीं बताएंगे? बताएंगे ना, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो भैया को इलाज हो जाएगा और मर जाएंगे, उसको फोड़े के कारण मर सकते हैं। तो उसी को लगता बताना पड़ता है। ऐसे ही हमारे हृदय में कोई कुविचार है, कुछ भी कुछ है तो बताना पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल बताते थे, जैसे एक भक्त था, उसको स्वप्न में एक लड़की आती थी, बार बार स्वप्न में इतनी ज्यादा आ गई। तो भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी उसके बताया कि वो किसी वजह से ना, तो उन्होंने प्रश्न उससे पूछा, उन्होंने गुरु से बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मेरे हर रोज एक ही लड़की मेरे स्वप्न में आ रही है। तो उन्होंने कहते तो पहले पूरे दिन के बारे में बताओ क्या करता है। कहता है महाराज मैं प्रसाद ना वहाँ ये पूरे दिन ये करता हूँ, प्रसाद पाने में वहाँ जाता हूँ। अब जहाँ प्रसाद पाने के लिए जाता था ना, वहाँ पर एक सेठ करता था प्रसाद, क्योंकि उसकी बेटी ने सुसाइड कर रहा था। अब वही उसी की आत्मा की शांति के लिए करता था, और वहाँ प्रसाद पा के आता है, और आकर के वो इस कारण से कहते हैं, तब उन्हें ये पता चला, फिर उन्होंने कहा तुम वहाँ प्रसाद पाना बंद करो, मठ में आकर प्रसाद पाता, उसके बाद उसका। तो ये क्या है, अगर ये मन की बात ना पूछता तो, इसलिए दुनिया आपके आती प्रशस्ति, यानी कि अपनी हृदय की बातें देखकर पूछनी है, और वो जो बताए उसका बोलना है। तो भक्ति के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी कोई ना कोई अपनी नई बात पूछोगे तो आप मन के अंदर रह जाएगी और आगे बढ़ने में उसमें नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो सही बात बताएंगे। तो अब कहते हैं ना, ऐसा कभी कभी हम क्या होगा कि कई ऐसी चीजों में होते हैं, भाव भक्त के भक्त बनते हैं, और कई के भाव का माने अभी तुम्हारी अनर्थ दशा चल रही है, तुम भाव की बातें कर रहे हो, कभी नहीं है ये, तुम अभी भाव को पूरी तरह समझा देगा। तो उसके बाद क्या करते हैं
लास्ट का इस तरह बात करते हैं। भुगते बोलते यानी कि वैष्णव को प्रसाद खिलाना, वैष्णव से प्रसाद खाना। भुगते बोलते वैष्णव को प्रसाद खिलाना, उनको अपने घर बुलाओ, उनको प्रसाद खिलाओ। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरे वो जो खा कर तृप्त होते हैं ना, उससे भी क्या होता है, आशीर्वाद निकल निकालना नहीं पड़ता, स्वयं निकलता है। मतलब उनको उनकी मर्जी का, ऐसा नहीं कि आप उनको जो पसंद है वही खिलाना। और स्वयं बलदेव को ठाकुर जी ने भी मान करके खाया था, याद करो। ठाकुर जी ने छीन करके भी खाते हैं, मान करके खाया। कहाँ खाया था? जब मथुरा में कहते हैं ब्राह्मण कुमारियों से, पहले तो ब्राह्मणों से मांगा, उन्होंने दिया नहीं, और ब्राह्मण कुमारियों से मांगा, वहाँ पर दिया। वैष्णव भगवान तो घर में चुरा के मक्खन खाया, और जिसके घर में नहीं चुराते वो बेचारे अफसोस करती थी कि मेरे घर में क्यों नहीं है। तो यहाँ स्वयं रूप गोस्वामी ने क्या वैष्णव को चुरा। और जैसे एक झाड़ू ठाकुर थे, वैष्णव की उसको ना, वैष्णव के प्रति ना बड़ी बुद्धि थी, वैष्णव की उचित प्रसाद के प्रति बड़ी बुद्धि थी। वो क्या करते, उसके घर में आम लेके गए, उनके घर में आम दिए, उन्होंने अमलिया किया, भोग लगाया, खाया, और बाद में कूड़ेदान जो उनके घर के बाहर था वहाँ फेंक दिया। और जो वैष्णव झाड़ू ठाकुर के मन में ना वैष्णव प्रसाद की बड़ी बड़ी बुद्धि थी, कूड़े में से निकाल के उन्होंने उसका जो उचित प्रसाद खाया, कूड़े में से निकाल के। क्यों? वैष्णव के प्रति बड़ी बुद्धि थी। और एक वो थे, और इसी कारण से शायद महाप्रभु ने उनकी वैष्णव प्रसाद की बुद्धि थी, तो उन्होंने भगवान के चरणों का जल गुंडीचा मंदिर मार्ग उनको पीने को उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2-3 मतलब उनको बड़ी कहते हैं इसकी वैष्णव प्रसाद की बड़ी बुद्धि है, तो उसको इससे प्राप्त सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं भक्त पद जूली, भक्त पद जल, भक्त उचिष्ट। यही साधन है कि हमें भक्ति में साधन में बल चाहिए। वो कहाँ से आएगा? भक्त पद उनकी चरणों की धूली, भक्त पद उनकी चरणों का जल, और भक्त भुक्त उपशेष। और अगर भक्त के जो उचिष्ट है वो पाने से बढ़े, उसमें बढ़कर हमारा बल आएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना भक्ति में हमें बहुत आगे बढ़ाती हैं। तो हमारा प्रयास यह रहेगा कि किस प्रकार से हम भी अपनी भक्ति में इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। तो मैं सोचता हूँ इतना आज हमने 4 श्लोक तक कर लिए। पहले को होते हैं, लेकिन सभी की अपनी मर्यादा होती है। तो लेकिन भक्तों से प्रीति बताने के लिए जो रूप गोस्वामी ने दिया ना, इसको जरूर पालन करना चाहिए हमारे जीवन में, भक्तों को अपने घर में। और ये मत सोचिए कि यार हमारे घर में तो वैष्णव है, मेरी बेटी वैष्णव है, मेरा बेटा वैष्णव है, ये इन्हीं को खिला दो बस, यही वैष्णव है। और कोई वैष्णव नहीं आएगा। वो भक्त जो है, और आप अपने भक्तों को जब आप खिला दें तो क्या खाते जाएंगे, और कुछ ना कुछ तो सुना के जाएंगे ना, कुछ ना कुछ सुना के भी जाएंगे। और हमारे गुरुदेव कहते थे, आप कहते थे जितने होते थे उनको अपनी बेटी बोलते थे, गुरुदेव लोग ना उनको बेटी बोलते थे। तो क्या होता था कि बेटी है, और कभी तू ना मेरे लिए वो लेकर आना, क्या बोलते हैं उसको, सब जानते हैं इन सब चीज़ों को, तो है ना। तो तू मेरे लिए ये सब के बारे में एक बात जानते हैं। तो कोई व्यक्ति की रोटी बना के जाती थी, कोई कुछ है ना, गुरुदेव के लिए गुरुदेव खाते जरूर थे थोड़ा थोड़ा सा। जब माता महाराज मना करते तब थोड़ा नहीं खाते थे, अन्यथा वो हमेशा उन्होंने पाया है। और हम लोग जब कभी लेके जाते थे टीलावास से अमरूद लेके जाते थे, अमरूद, तो गुरुदेव कभी आता था खाने पीने के लिए बाद में पालूंगा। कुछ तो वो होते थे ना जो छीलते हैं ना इसको जो है मुँह में जाके मिल जाती है छील, है नहीं, वो सिंगाड़े होते हैं जो, हाँ ये बड़ा। तो एक ना गुड्डू दीदी, उसने इतने सारे सिंगाड़े छील करके गुरुदेव के बताया, उसको कान में बोलते हैं मठ में जाके पाऊंगा। ऐसे गुरुदेव अपनी ना गुरुदेव के खिलाने वाले बहुत लेके आते थे गुरुदेव को खिलाने के लिए। तो क्या है वैष्णव को खिलाना है ना, ये क्या है गुरुदेव खुद बोलते थे, कहते भगवान को ना बहुत सारे भोग लगाओ, भगवान बहुत पसंद होते हैं, भगवान को प्रीति से भोग लगाओ, बोलते थे, स्वयं बोलते थे। कहते हैं खासतौर में लेडीज को बोलते थे कि उनको भगवान को पाप करने का बहुत आसान तरीका है, भगवान को भोग लगाओ, भोग लगाओ, फिर वैष्णव को बुलाओ, वैष्णव को खिलाओ। तो इसके 3 चीजें, हरि गुरु वैष्णव, ये तीनों पृथक नहीं है, तीनों एक ही है। और भगवान जब कहते हैं ना वैष्णव के मुख से खाते हैं, गुरु के मुख से खाते हैं, जिससे भगवान उनके मुख से खाते हैं। तो इससे हमें भक्ति में बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों को जो हमें उपदेश में दी गई है उनको अपने जीवन में इन चीज मात्र धीरे धीरे करके प्रयास करना चाहिए। देखो जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा ए तक लिखना नहीं जानता, उससे पहले 10 कापियाँ खराब करता है। इसका मतलब कापियाँ खराब जो होती हैं वो खराब नहीं होती, वो भी इसका पार्ट होती हैं। बच्चा चलने से पहले कितनी बार गिरता है, इसका मतलब क्या होता है
कि क्या वो गिरने के लिए चलता है? चलने से गिरना भी होता है ना, वो भी गिरना भी उसका चलने का एक वो होती है। गाड़ी चलाने वाले कितना भी डरता है, लेकिन जब सीसी का डरता है तो भक्ति मार्ग में हम लोग कितनी बार गिरते हैं, लेकिन गिरते हैं ये नहीं सोचो जब गिरे हैं तो गिरे ही रहेंगे, हम गिरेंगे भी, उठेंगे उठेंगे, गिरेंगे गिरेंगे, कितनी बार गिरेंगे, एक दिन कभी नहीं गिरेंगे, चलते रहेंगे। और केवल ये नहीं है कि हम चलेंगे, दूसरों को भी चलाना है, तो इसलिए तेरा कोई साथ न दे, दूसरे को साथ दे। तो आपने यही अपनी जीवन उतारना है, इसके साथ में अपने दूसरों को ध्यान रखूँ, वांछा करके कोई ऐसा कृपा संदेश अच्छा पति कारण करने को हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 प्रेमानंद हरे कृष्णा। मैं आगे के कार्यक्रम की उसके बाद प्रसाद के लिए जाएंगे, उसके बाद सब लोग अपना अपना सामान पैक कर लेंगे, उसके बाद एक क्लास रखी है हमने जो एक तरह से इस कोर्स की है सभा है, लेकिन